सीआई को शुरू करेंगे सर हम लोग कुछ अमेजिंग छोटे से एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। तो एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं और वहीं से मैं आपको जो है सीआई का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ओके सर, सो यू डिपॉजिटेड रुपीज 8 लाख फॉर 3 years। आपने 3 लाख रुपए जमा कर दिए 3 साल के लिए इन अ बैंक, एक बैंक में, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आपने अपने सेविंग्स के 8 लाख रुपए जो आपके पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे, आपको उसकी जरूरत नहीं थी, आपने बोला यार पड़े पड़े जो हैं ज्यादा कुछ इसका यूज हो नहीं रहा है, एक काम करते हैं चलो इसको अपन लोग जो हैं कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने बैंक के पास गए, बैंक को बोला कि मेरी एक एफडी बना दो 8 लाख रुपए की, और बैंक ने बोला ठीक है हम आपको एफडी में 6% का इंटरेस्ट रेट देंगे, और हमने बोला कि 3 साल तक हमें इस पैसों की जरूरत नहीं है, 3 साल की आप एफडी बना दीजिए, ठीक है। इस हिसाब से अगर अगर बैंक सिंपल इंटरेस्ट वाली अप्रोच से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करता है तो तुम्हारा पासबुक कैसे बनेगा, उस पासबुक को मेरे साथ समझिए। जो पासबुक अप्रोच है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ऊपर करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो सर हुआ ये होगा कि यहां पर मैं लिखता हूं डे या डेट, पहले लिख देता हूं डेट, फिर यहां पर लिख देता हूं जो भी डिटेल्स होंगी उस दिन जो भी हुआ, उसके बाद जो भी डेबिट या क्रेडिट की एंट्री होगी, पैसा आया या गया, और उसके बाद मैं आगे लिख देता हूं कितना हमारे पास बैलेंस बचा होगा, ठीक है। सो डेट, डिटेल्स, और जो भी डेबिट या क्रेडिट होगा, और लास्ट में बैलेंस। सबसे पहला दिन मैं लेता हूं आज का, टुडे। डेट नहीं लिख रहा हूं, बस टुडे लिख देता हूं, आज। आज तुमने जाके 8 लाख रुपीस जो है डिपॉजिट कर दिए बैंक में। तुम्हारे पासबुक में एंट्री आएगी 8 लाख रुपए जमा किए गए, तो 8 लाख रुपीस का बैंक का बैलेंस हो जाएगा। यस, तुम्हारे उस एफडी अकाउंट में 8 लाख रुपीस का बैलेंस दिखने लगेगा कि चलो भाई 8 लाख रुपए इस बंदे के नाम पे जमा है बैंक में, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या होगा, पहले साल का एंड आएगा, 1 ईयर एंड। बैंक क्या करती है, जैसे ही एक साल खत्म होता है ना, बैंक बोलती है इस बंदे के 8 लाख रुपए मेरे पास थे, एक साल का मुझे इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा एक साल का कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, भाई जल्दी बता दो, कितना 1 ईयर का इंटरेस्ट बैंक मुझे दे, आप बताइए। सर 8 लाख रुपीज इंटू 6%, 48,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ठीक है सर। 1 ईयर का इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया 48,000 रुपीज, तो बैलेंस बताइए कितना हो गया। सर बैलेंस हो गया 8,48,000 रुपीज, वेरी नाइस। उसी तरीके से सेकेंड ईयर का एंड आया, जब सेकेंड ईयर का एंड आया तो उस समय भी कुछ ऐसी ही चीजें हुई। क्या हुआ, फिर से इंटरेस्ट देने का समय आया, तो बैंक ने बोला ठीक है भाई इंटरेस्ट जमा कर दो। अगर पहले साल का इंटरेस्ट 48,000 था तो दूसरे साल का इंटरेस्ट भी 48,000 होगा। कितने बच्चों ने मेरे साथ सिंपल इंटरेस्ट में ये वाली बात पढ़ी है कि इंटरेस्ट रिमेन्स सेम एवरी ईयर इन केस ऑफ एसआई, ठीक है। फिर से 48,000 का इंटरेस्ट आया। अब बताइए बैंक में बैलेंस कितना बचेगा। सर 8,96,000 रुपीज। उसके बाद यहां पर आता हूं मैं थर्ड ईयर के एंड में, फिर से इंटरेस्ट होगा क्रेडिटेड, क्योंकि 3 साल तक पैसा आप डिपॉजिट कर रहे थे, और फिर से 48,000 का इंटरेस्ट क्रेडिट होगा,
और अब की बार जो बैलेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8,96,000 में 48,000 और जुड़ जाएंगे, 9,44,000 डन। अब यहां पर हमको कुछ कुछ चीजें मिली। क्या क्या चीजें मिली? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना है, इस पूरे क्वेश्चन में कितना सिंपल इंटरेस्ट है, तो सर आप बोलोगे 48,000 48,000 48,000, तो टोटल इंटरेस्ट हमने अर्न किया है 1,44,000। अगर मैं तुमसे अमाउंट पूछूं, अक्यूमुलेटेड बैलेंस अमाउंट, फाइनल अमाउंट 3 साल के बाद वाला, तो वो है 9,44,000, जो कि ऐसे भी निकाला जा सकता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट 9,44,000। यहां पर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितनी पासबुक मैंने अभी बनाई है ये तो बहुत सिंपल प्लेन वेनिला, इस पूरे पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट्स वेरी इजी, बिल्कुल आसान है। चलो अब हम लोग इसी पर्टिकुलर चीज को अब कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से करते हैं, तो आपको क्या तरीके में अंतर समझ में आएगा, एग्जैक्ट अंतर क्या है वो एग्जांपल से समझ में आएगा, इसलिए मैं ले रहा हूं यहां पर। फिर से मैंने लिखा यहां डेट, फिर से मैंने लिखा यहां डिटेल्स, और उसके बाद मैंने लिखा डेबिट या क्रेडिट, और उसके बाद लास्ट में मैंने लिख दिया बैलेंस। ठीक है, व्हाइट कलर लेता हूं। टुडे, आज की एंट्री सर बिल्कुल सेम हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने डिपॉजिट किया होगा इनिशियल अमाउंट 8 लाख रुपए का, और आपके खाते में 8 लाख रुपए शो हो रहे होंगे बैलेंस में। व्यू बैलेंस, नेट बैंकिंग में जाके देखा आपने, 8 लाख रुपए आपको आ रहे हैं। अब आता है फर्स्ट ईयर का एंड। जैसे 1 ईयर का एंड आया तो पहला इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो मैंने बोला देखो भाई, मेरे 8 लाख रुपए बैंक के पास पूरे पूरे 1 साल तक रखे हुए थे, तो बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बैंक मुझे उस 8 लाख रुपए पर 6% से इंटरेस्ट दे दे, मतलब 48,000 रुपीज। अब कुछ लोग बोलेंगे सर को पता नहीं क्या हो गया है, ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं उसको फिर से कर रहे हैं और सेम टू सेम, पता नहीं सर को क्या ही हो गया है। अरे रुको जरा, सब्र करो, अब मजा आएगा बिडू। सेकेंड ईयर एंड, सिंपल इंटरेस्ट की अप्रोच ये बोलती थी कि जो प्रिंसिपल एक बार आपने फ्रीज कर दिया, फ्रीज, इस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो हर बार उतना ही निकलता रहेगा। बस 8 लाख पे 6%, फिर से 8 लाख पे 6%, फिर से 8 लाख पे 6%, नथिंग एल्स, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। ये कहानी थी सिंपल इंटरेस्ट की। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ये बोलता है कि तुम तुम्हारे लेटेस्ट बैलेंस को देखना, तुम ये मत देखना कि तुम्हारा प्रिंसिपल क्या है, तुम तो ये देखना कि आखिरी में तुम्हारा बैलेंस क्या था, आउटस्टैंडिंग। तो मैंने बोला मुझे बैंक से 8 लाख रुपए लेने थे, तो बैंक ने मुझे 8 लाख पे इंटरेस्ट लगाया। लेकिन जब मैं ईयर 2 में आ रहा हूं, व्हेन आई एम कमिंग टू ईयर 2, इन दैट पर्टिकुलर केस आई कैन से कि 8,48,000 रुपीज बैंक ने मेरे रखे हुए थे अपने पास, तो अब जो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए किस पे, 8,48,000 का 6%। बताइए कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए सर? 8,48,000 का 6% मतलब 50,880। अब आपको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो 8 लाख पर नहीं, बल्कि 8 लाख और उस पर जो इंटरेस्ट हमने कमाया अभी तक 48, जो लेटेस्ट बैलेंस है ना 848, उस पे मिलना चाहिए। ठीक है सर। अब हमारे खाते में कितना हो गया है फाइनल बैलेंस, 898,898,898,880, 898,880। इसके बाद आता है थर्ड ईयर का एंड। जब आप थर्ड ईयर के एंड में पहुंचते हो तो आप बोलते हो फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, आखिरी साल है। अब तुम फिर जाते हो, तुम्हारी पासबुक में जाके देखते हो सेकेंड ईयर के एंड में मेरे बैंक में कितना बैलेंस था, 898,880। अब उस पे 6% मुझे मिलना चाहिए। बताओ कितना इंटरेस्ट दे देना चाहिए सर? 53,932.8। बताइए फाइनल बैलेंस क्या हो जाएगा? फाइनल बैलेंस हो जाएगा
95,2812। अब अगर मैं यहां पर तुमसे वही सवाल पूछूं, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज इंटरेस्ट फिगर? यहां इस पूरे एग्जाम्पल में तुमने कितना इंटरेस्ट कमाया है? सर ये हैं 3 फिगर्स, इनका जोड़ के बता दो। 48,000, 50,880 एंड 53,932.8। 15281, 15281.2। और 3 साल के बाद की जो फाइनल वैल्यू है, जिसको कि हम अमाउंट बोलते हैं, वो है 952812। इसी में से अगर प्रिंसिपल हटा दोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल के बाद ना बहुत सारी चीजें ना बोलने लायक नहीं रह गई हैं, बहुत सामने के सामने क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ये बात बहुत लोगों को पता होती है, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि किसको जीवन में बिल्कुल ही नहीं पता ना कि सीआई क्या होता है, वो भी इस एग्जाम्पल को देख के बिल्कुल समझ जाएगा। 10वीं का 9वीं का बच्चा भी समझ जाएगा कि दोनों एग्जाम्पल में क्या अंतर है। ध्यान से कंपेयर करते हैं। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आप ना एक ही फिगर पे हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। जो आप ये परसेंटेज अप्लाई करते हो ना, वो आपने कांस्टेंट फिगर बना दिया कि बस उतना। आपने जो पहले साल के एंड में कमाया, वो भी तो आपका वहां पर बैलेंस में दिख रहा है, लेकिन आपने उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, आपने सिर्फ इनिशियल फिगर पर इंटरेस्ट चार्ज किया। वही अगर मैं आता हूं सीआई में, तो सीआई में हमारे पास पहले साल तो ठीक है भाई, यही हमारा बैलेंस है, लेकिन दूसरे साल ना, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या बैलेंस था, वो पूरा पैसा बैंक के पास रखा हुआ था मेरा, तो लॉजिकली मुझे इस पूरे पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नाउ इट्स द पॉइंट ऑफ अप्रोच। एक ऐसा ही अप्रोच है सीआई, इसमें गलत या सही वाली बात कुछ भी नहीं है, यहां अप्रोच वाली बात है। अब सवाल ये उठता है कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कौन सी अप्रोच ज्यादा यूज होती है? क्या लगता है आपको, कौन सी अप्रोच ज्यादा यूज होती होगी प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में? तो सर क्योंकि ज्यादा लॉजिकल ये लग रहा है, तो यही अप्रोच जनरली यूज होता है। लोन के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी जनरली यही अप्रोच यूज होता है, विच इज सीआई। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है, क्या आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आए? जब सिर्फ प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट अप्लाई होता था तो ऐसा ही होता था, जब लेटेस्ट बैलेंस पर इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है तो सीआई है। यहां अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। जो ये वाला तुम्हारा इंटरेस्ट आया ना 50,880, इसके अंदर 8 लाख पर भी इंटरेस्ट मिला है, और जो 48,000 का इंटरेस्ट तुमने 1 ईयर के एंड में कमाया था ना, उसके ऊपर भी 6% इसमें जुड़ा हुआ है। और वही तीसरे साल में जब तुम आते हो ना, तो 8 लाख पर भी इंटरेस्ट मिला है, लेकिन ये दोनों फिगर पर भी 6% का इंटरेस्ट मिला है, इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। तो अगर दोनों में मैं ये पूछूं कि सेम सेट ऑफ डेटा में किसकी वैल्यू बड़ी आती है, सीआई की या एसआई की, तो क्या आंसर देंगे आप? सर सीआई की वैल्यू बड़ी आती है, इंटरेस्ट का फिगर कंपाउंड इंटरेस्ट का ज्यादा होता है। ठीक है दोस्त, चलेगा? ये था आपका मास्टर एग्जाम्पल, जिसमें हमने दोनों पासबुक बनाकर ये समझ लिया कि सीआई की अप्रोच में क्या अंतर है। लेकिन अभी सीआई में और बहुत सारी वेराइटीज आनी है। जब जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बस बात करते हैं ना, जब जब हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही मंत्रा पर चलते हैं, एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मतलब इंटरेस्ट हमेशा 1 साल में ही मिलता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उससे कम समय में नहीं होता। लेकिन जब तुम सीआई की दुनिया में आओगे, ऐसा नहीं है भाई। सीआई का कॉन्सेप्ट हर वैरायटी को कवर करेगा। वो कहेगा भाई रियल लाइफ में तो कुछ बैंक क्वार्टरली भी इंटरेस्ट चार्ज करके देते हैं, कुछ बैंक हाफ ईयरली भी देते हैं, कुछ बैंक एनुअली भी करते हैं, कहीं कहीं पर मंथली भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, जहां ईएमआई होती है, एसआईपी होती है। तो यार अब हम लोगों को जो सीआई का कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, वो थोड़ा हॉलिस्टिक वे में पढ़ना है। हॉलिस्टिक वे में मतलब जो रियल लाइफ में चीजें हो रही है ना, उनको थोड़ा दिमाग में रखते हुए। एसआई ने तो बहुत लिमिटेड लेवल का नॉलेज दिया था कि बस हाँ, इंटरेस्ट सिर्फ एनुअली कैलकुलेट होता है, और उसका फॉर्मूला भी वैसे बना हुआ था जो सिर्फ एनुअल वाली बात को दिमाग में रखता है। लेकिन जब मैं सीआई में आता हूं ना, तो सीआई हर टाइप की चीजों को कवर करता है। हर टाइप की चीजें मतलब क्या सर? मतलब यह है कि समझना समझना अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि मैंने 8 लाख रुपीस डिपॉजिट किए हैं,
और इंटरेस्ट का रेट है मेरा 6% पर एनम। तो जब पहली बार जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, पहली बार इंटरेस्ट एट 1 ईयर एंड, पहली बार जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था, इंटरेस्ट एट 1 ईयर एंड, वो अभी आप सभी ने निकाला था मेरे साथ। कितना निकाला था सर? 8 लाख रुपीज का 6% विच इज 48,000। कैसे निकाला सर? 8 लाख इंटू 6%। पर इसी की जगह अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि बैंक मुझे बोलता है कि नहीं हम लोग 1 साल नहीं रुकेंगे, बैंक मुझसे बोलता है कि नहीं हम 1 साल नहीं रुकेंगे, हम आपको 6 महीने में ही इंटरेस्ट दे देंगे, हम आपको 6 महीने में ही इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है भाई, तो अगर वो हमको 6 महीने में ही इंटरेस्ट दे देते हैं तो बताइए कितना इंटरेस्ट देंगे सर? 8 लाख रुपीज पर कितना सर? ये जो 6% है ना, ये पर एनम है। मतलब आपका जो रेट डिसाइड हुआ है ना, वो ऐसे डिसाइड हुआ है कि 1 साल जिसने पैसा जमा रखा उसको 6% दिया जाएगा। तो बताओ अगर किसी ने 6 महीने पैसा रखा तो कौन सी रेट अप्लाई करूं? मुझे रेट बताओ तुम, रेट, आंसर मत बताओ, मुझे रेट बताओ। अगर व्यक्ति साल भर तक पैसा जमा रखता है तो उसे मैं 6% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करके देता हूं, लेकिन अगर उसने 6 ही महीने पैसा रखा है तो मैं किस रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं? अब मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई और लॉजिक नहीं बताया, मैंने सिंपली आपको बस यही बोला कि भाई जो आपका रेट लग रहा है ना, अगर साल भर के लिए 6 लगता है तो आप ही ने बता दिया कि 6 महीने के लिए 3% का रेट लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अब इस बात को याद रखना ना कि तुमने मेरे को 3% बताया था, इस बात को याद रखना, तुमने मेरे को 3% बताया था। ठीक है सर, याद रखेंगे, नो प्रॉब्लम। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है, मेरे साथ सारे बच्चे। यू डिपॉजिटेड रुपीज 8 लाख फॉर 2 years। आप 2 साल के लिए 8 लाख रुपए जमा कर रहे हो, ठीक है, नो इश्यूज। एंड इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। फाइंड CI एंड अमाउंट एज पर CI। मैंने अभी आपको कोई फॉर्मूले नहीं बताए हैं, अभी हम लोग सिर्फ पासबुक अप्रोच से ही चल रहे हैं। फाइंड CI एंड अमाउंट एज पर CI इन टू सिनेरियोज। पहला सिनेरियो कंपाउंडिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट को जोड़ना। कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, आपकी कंपाउंडिंग साल में एक बार हो रही है। और दूसरा सिनेरियो कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। सेमी एनुअली भी बोलते हैं और हाफ ईयरली भी इसे बोल सकते हैं। 2 सिनेरियोज में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मैं पहले यहां पर लेता हूं सिनेरियो फर्स्ट ए, जो हमको ऑलरेडी आता है, जो आपने मेरे साथ कर भी लिया ऑलरेडी। यहां मैं लिखता हूं डेट, यहां मैं लिखता हूं डिटेल्स, यहां मैं लिखता हूं डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, यहां मैं लिख देता हूं बैलेंस। यह आपने आज के दिन टुडे जमा किया, कितना डिपॉजिट किया सर? 8 लाख रुपए। तो आपके खाते में कितना बैलेंस हो गया सर? 8 लाख रुपए। ये होने के बाद आपने 1 ईयर के एंड में, सर 1 ईयर के एंड में क्यों चले गए आप? क्योंकि बोल रहा है कि 1 साल खत्म होने पर इंटरेस्ट हम लोग ऐड करते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट को ऐड करना। बताइए कितने का इंटरेस्ट मिलेगा सर? वही 8 लाख का 6%, 48,000। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ये तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। 48,000, 8,48,000। और सेकेंड ईयर के एंड में जब मैं आता हूं तो इंटरेस्ट मुझे मिलता है
8,48,000 का 6% विच इज 50,888। तो बताइए 2 साल के बाद अमाउंट कितना आएगा और इंटरेस्ट कितना आएगा? 898880। अब दो आंसर्स मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला लिख देता हूं अमाउंट एज पर CI which is 898880 और सिर्फ CI कितना आ रहा है? सिर्फ CI आ जाएगा 48,000 50,880 98,880। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बनता था, बस पिछला क्वेश्चन 3 साल का था, अभी हमने 2 साल का किया हुआ है। पिछला 3 साल का था, अभी हमने 2 साल का किया हुआ है। और अभी हमने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा 1 साल के लिए होता है, एनुअली, जैसे पहले किया था। अब हम आने वाले दूसरे सिनेरियो में। सेकेंड सिनेरियो इज डिफरेंट भाई। जो सिनेरियो बी है हमारा, सिनेरियो बी बोलता है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जो अभी हम आपको 1 साल का 6% इंटरेस्ट दे रहे थे ना, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हम आप लोगों को साल में 2 बार इंटरेस्ट देंगे और आधा आधा देंगे। मैंने बोला एक ही बात है ना भाई, तुम खुद सोचो ना, लॉजिकली सोचो। कोई अगर साल में एक बार 6% दे रहा है या फिर आधा आधा करके 3-3% दे रहा है, बात तो वही हो गई ना। ऐसा क्या? देख लेते हैं पासबुक बना के कि सही में बात वही है या फिर बात बदल जाती है। चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो डेट, डिटेल्स, डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस। सबसे पहले आज टुडे तो सेम है। आज तो तुमने वही किया, डिपॉजिट किया 8 लाख रुपए, तुम्हारे खाते में 8 लाख रुपए का बैलेंस नजर आ रहा है। अब बैंक ने बोला सुनो भाई, हमारा तरीका थोड़ा अलग है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्या तरीका है आपका? हम 6 महीने के एंड में ही तुमको पहला इंटरेस्ट दे देंगे। इंटरेस्ट नंबर 1, पहला इंटरेस्ट। जैसे यहां 2 बार इंटरेस्ट दिया था ना, 1 और 2, यहां भी उसने बोला इंटरेस्ट नंबर 1 तुमको 6 महीने में दे देंगे। मैंने ठीक है दे दो, लेकिन बोले क्योंकि 6 महीने में ही दे रहे हैं तो पूरा 6% नहीं देंगे, तुमको 3% देंगे। आई होप सभी लोगों को 3% का लॉजिक पता है। 24,000, 8,24,000। गुड। सो 6 महीने का लॉजिक पता है ना कि 3% कैसे आया? सर सीधी सी बात है, 6% पर एनम के लिए है, तो कोई भी इतना बेवकूफ तो है नहीं कि 6 महीने में तुमको पूरा इंटरेस्ट दे देगा, आधा देगा ना। ठीक है कूल। 6 महीने के बाद 12 महीने का एंड, 6 + 6 12, 6 महीने फिर खत्म हो गए, 12 महीने हो गए। तो हमने बोला भैया 6 महीने फिर से खत्म हो गए, अब और बचा हुआ 6 महीने का दे दो। उसने बोला दे देते हैं। लो, क्योंकि CI है तो लेटेस्ट बैलेंस पर 3% फिर से लो। ये वाला पैसा 8,24,000 तुम्हारे पास 6 मंथ के एंड से 12 मंथ के एंड तक रखा हुआ था, तो इस वाले 824 पर तुमको 3% देना चाहिए 6 महीने का। बैंक बोली ठीक है दे देते हैं, ये लो। तो उन्होंने दे दिया 24,720 का इंटरेस्ट, 848,720। अब आप थोड़ा कंपेयर कीजिए, यहां पर 1 ईयर के एंड में तुमको 8,48,000 का बैलेंस था, यहां पर 1 ईयर के एंड में 8,48,720, कितना रुपए ज्यादा दिख रहा है? दूसरे सिनेरियो में 1 ईयर के एंड में तुम्हारे खाते में जो बैलेंस दिख रहा है ना, वो पहले वाले सिनेरियो से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। सेम नहीं दिख रहा है भाई, ज्यादा दिख रहा है। कितना ज्यादा दिख रहा है सर? 848 और यहाँ 840, 720 रुपए ज्यादा। कैसे यार, कैसे ज्यादा हो गया? यही तो बात है। अगर आप ये सोच रहे थे कि साल में 1 बार दे देना और 6-6 महीने में 2 बार देना इज सेम थिंग, तो इट इज नॉट सेम थिंग। क्योंकि पहले जब तुम साल में 1 बार देते थे ना, तो पूरे साल तक 8 लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था। जब तुम 6-6 महीने में देने लगे तो पहले 6 महीने के लिए तो 8 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, लेकिन बाकी बचे हुए 6 महीने के लिए 8,24,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। तो ये जो 24,000 पर 3% का इंटरेस्ट मिला है ना, दैट इज द एक्स्ट्रा फिगर। चाहो तो चेक कर लो। फिर से समझोगे? जब पूरे 1 साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था, तो पूरे साल भर में जो इंटरेस्ट मिला वो पूरा 8 लाख पर मिला हुआ है।
लेकिन जब 6 महीने में हो रहा था तो पहले 6 महीने में तो 8 लाख पे मिला, लेकिन बाद के 6 महीने में 8,24,000 पर 3% अप्लाई हुआ। तो ये जो 24,000 एक्स्ट्रा जो यहां नहीं था लेकिन यहां है, क्योंकि यहां जल्दी कंपाउंडिंग हो गई, उस पर जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला वही एक्स्ट्रा पार्ट है 720 रुपए। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो? और आगे बढ़ते हैं। 12 के बाद 6, 18 महीने, 6 महीने और चले गए, 18 महीने। इंटरेस्ट नंबर 3, कौन बताएगा मुझे इंटरेस्ट नंबर 3? सर इंटरेस्ट नंबर 3 होगा 8,48,720 का 3%। यस सर, 8,48,720 का 3%, विच इज 25,461.6। तो बैलेंस क्या हो गया? 874,181.6, 874,181.6। अब आते हैं 24 मंथ्स के एंड में, विच इज इंटरेस्ट नंबर 4। 874,181.6 का 3%, 874,181.6 का 3%। ये आखिरी 6 महीने बचे हुए हैं क्योंकि 2 साल का क्वेश्चन है ना। तो ये इंटरेस्ट, हेलो 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 हेलो, ये इंटरेस्ट आ रहा है 2622.5.448। अभी मैं जानबूझ के राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूं। तो बताइए फाइनल बैलेंस कितना आ गया? फाइनल बैलेंस आ गया 900,407.048। जी, ये तुम्हारा फाइनल अमाउंट आ रहा है। अब यहां का फाइनल अमाउंट देखो और यहां का फाइनल अमाउंट देखो। यहां 2 साल के बाद इतना पैसा है, यहां 2 साल के बाद इतना पैसा है, ज्यादा पैसा है। तो जितनी तेजी से कंपाउंडिंग होती है ना, बार बार जल्दी जल्दी, साल में 1 बार हो रही थी तो 2 साल में 2 ही बार हो रही थी, यहां साल में 2 बार हो रही तो 2 साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रही। देखो ना, 1 2 3 4, 4 बार इंटरेस्ट मिला, 2 ही बार इंटरेस्ट मिला। दोनों सवाल 2 साल के हैं, दोनों सवाल में 6% का ही रेट है। लेकिन क्योंकि यहां कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो गई तो हर 6 महीने में जो रेट लगने वाला अब 6 की जगह 3% हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पहले 2 ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था, साल में 1 बार तो 2 साल में 2 बार, अब उसकी जगह 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो कितने लोगों को ये जो अंतर है इसका लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर सीधा सिंपल सा बात है ना, अगर मेरा इंटरेस्ट का एडिशन हर 6 महीने में हो रहा है तो 2 साल में 4 बार होगा, 1 2 3 4। और अगर साल भर का कोई तुम्हें 6% इंटरेस्ट दे रहा है तो 6 महीने का 3% इंटरेस्ट देगा। यस और नो? तो ये 3% और ये 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना, ये 2 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कौन सी 2 बातें? एक तो ये 3% का लॉजिक, और ये 4 टाइम्स क्यों कैलकुलेट हुआ, 2 की जगह 4 बार क्यों हुआ, उसका लॉजिक। क्योंकि सर समय तो 2 साल का है ना, और हर 6 महीने में अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 साल में 4 बार हो जाएगा। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बेसिक एग्जांपल के साथ समझा दिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? पहले हम लोगों ने एसआई और सीआई के बीच में अंतर समझा कि भाई एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है। एसआई के अंदर आपके पास एक सेम प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट बार बार कैलकुलेट होता है, और सीआई के अंदर जो अपडेटेड बैलेंस है, अगला वाला इंटरेस्ट उस बैलेंस पर 6% लगा के हम अप्लाई कर रहे थे। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, उस दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से समझते हैं। इन द सेकेंड क्वेश्चन व्हाट वी डिड इज, हमने सेम सीआई के क्वेश्चन में 2 वेराइटीज देखी, 2 सिनेरियोज देखे कि अगर साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन या इंटरेस्ट का जुड़ना, अगर साल में एक ही बार हो रहा है तो क्या सिचुएशन बन रही है, और अगर साल में 2-2 बार हो रहा है तो क्या सिचुएशन बन रही है। दोनों ही सिनेरियोज में डेटा सेम है, 8 लाख रुपए ही लगे हैं, 8 लाख रुपए लगे हैं। यहां भी 2 साल है, यहां भी 2 साल है, यहां भी 6% पर एनम का रेट है, यहां भी 6% पर एनम का ही रेट है। बट जो अप्लाई करते समय तुम एडजस्टमेंट कर रहे हो वो क्या है, 6 की जगह 3 का रेट यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ 6 ही महीने का इंटरेस्ट निकालना है ना। अब मैं चाहूं तो इसको 6% अपॉन 2 भी बोल सकता हूं, पर डायरेक्टली 3% बोल रहा हूं। और यहां पर जब तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 बार नहीं करोगे, क्योंकि 2 साल है और हर 6 महीने में करना है तो 4 बार करोगे। आई होप ये 4 टाइम्स और ये 3% का लॉजिक सबको क्लियर है। ठीक है, चलिए नाउ इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि जो भी हमने अभी तक एग्जांपल्स किए उसके पीछे की थ्योरी, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का टेक्स्ट क्या है।
ठीक है, तो अब मैं तुमको समझाऊंगा ना, तो अब मेरे लिए बहुत ईजी पड़ेगा। अब मुझे ऐसे इंग्लिश में ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे माइंड में बैकग्राउंड बना हुआ है, बस अब उस तुम बैकग्राउंड को समझते रहो मेरे साथ। अब आने वाले 5 मिनट तुमको सब कंक्लूड करके दे देंगे माइंड में, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द फॉर्मूला। उसके बाद हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। पहले समझ लें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फंडा समझ लें, उसके बाद फॉर्मूला। ठीक है दोस्त, चलो ओके कूल। वी नो दैट इफ द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, हमें पता है कि अगर प्रिंसिपल हमारा सेम रहने वाला है फॉर द एंटायर पीरियड, तो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। हाउएवर इन प्रैक्टिस मतलब इन रियल लाइफ, सच में जो लोग काम करते हैं, जिसके हिसाब से बैंक हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, और अन्य दूसरी मनी लेंडिंग कंपनीज हो गई, या डिपॉजिट वाली कंपनी हो गई, उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है? वो क्या करते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट दैट अक्रूज व्हेन अर्निंग्स फॉर द ईच स्पेसिफाइड पीरियड इज एडेड टू द प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर में जो तुम 48,000 का इंटरेस्ट कमाए थे ना, उसको तुमने प्रिंसिपल में जोड़ दिया, और जो थर्ड ईयर का तुमने, सेकेंड ईयर का जो तुमने इंटरेस्ट निकाला, वो अब 8 लाख पे नहीं, 8,48,000 पे निकाला। मतलब नए वाले एडेड वाले अमाउंट पे निकाला, लेटेस्ट वाले अमाउंट पे। 8 लाख प्लस 48,000, 8,48,000 पर इंटरेस्ट परसेंटेज लगाया। नाउ समझ में आ रहा? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब ये देखिए, साइना डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज इन अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, आपको बताना है कि कितना इंटरेस्ट साइना ने पे किया होगा 3 साल में, अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है। अब मुझे ये करवाने की अभी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बताऊंगा उसके बाद करेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी तुमको मैंने एग्जाम्पल से वो चीजें समझा दी हैं। अब सुनो, कन्वर्जन पीरियड। अगर तुम्हारे पास कभी ये शब्द तुमको देखने मिले, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब ये होता है कि जो कैलकुलेशन हो रहा है ना इंटरेस्ट निकालने का, वो साल में एक बार हो रहा है, ईयरली बेसिस में हो रहा है। लेकिन इन प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि हर चीज ईयरली हो। इन प्रैक्टिस जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंपाउंडेड एनुअली। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन। इन द बैंक इंटरेस्ट इज ऑफन कंपाउंडेड लाइक हाफ ईयरली, या फिर एवरी 6 मंथ, या फिर एवरी 3 मंथ, डिपेंड करता है। तो जिस भी पीरियड तक पैसा कांस्टेंट रहने वाला, उसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ने वाला, उसको कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। तो हमने जो 2 एग्जांपल्स किए, उसमें पहले वाले एग्जांपल का कन्वर्जन पीरियड था 1 ईयर, दूसरे वाले एग्जांपल का कन्वर्जन पीरियड था 6 महीने। तो कितने समय के बाद वापस से इंटरेस्ट जुड़ेगा, उस पीरियड को कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। वही है कन्वर्जन पीरियड। अब देखो, जैसे मान लो अगर तुमको दिया हुआ कन्वर्जन पीरियड 1 महीने है, तो बताओ फिर तुम कंपाउंडिंग कितनी बार होगी साल भर में? 12 टाइम्स। अगर कन्वर्जन पीरियड 6 महीने का दिया है, तो देखो साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 2 बार। यही एग्जाम्पल करके आए ना हम लोग, यही तो एग्जाम्पल करके आए हैं। क्योंकि यहाँ सेमी एनुअली या हाफ ईयरली लिखा था, तो हम साल में एक बार नहीं 2-2 बार कंपाउंडिंग कर रहे थे। 6 महीने में, फिर 12 महीने में, फिर 18 महीने में, फिर 24 में, साल में 2-2 बार कंपाउंडिंग कर रहे थे। तो ये काउंट निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, ये तो बहुत ही लॉजिकल है यार, बहुत ही सिंपल फंडा है। इसमें तो कुछ बताने जैसी बात ही नहीं है, इसमें तो बताने जैसी बात ही नहीं है कि साल में अगर तुम कंपाउंडिंग एनुअली कर रहे हो तो साल में 1 बार, कंपाउंडिंग सेमी एनुअल तो साल में 2 बार, क्वार्टरली कर रहे हो तो साल में 4 बार, मंथली कर रहे हो तो साल में 12 बार। ये नंबर दिमाग में रखना, ये नंबर आगे जाके तुमको हेल्प करने वाला है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो गया तुमको? ठीक है, अब वक्त आ चुका है सर, अब वक्त आ चुका है फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करने का। चलिए लेट्स इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर सीआई। सीआई में बेसिकली हम 2 फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला देखेंगे सीधे अमाउंट निकालने का, सीआई निकालने का नहीं, सीधे अमाउंट निकालने का, अमाउंट एज पर सीआई। और अमाउंट एज पर सीआई का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल 1 प्लस आई की पावर एन। अब आप बोलेंगे सर अभी तक आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे तो हमने आर सुना था, हमने टी सुना था, ये आई और एन कौन है? इनको तो आपने कभी बताया ही नहीं, इनका तो नाम हमने कभी सुना ही नहीं, तो पहली बार नाम सुन रहे जीवन में, ये कौन है?
आई और एन, ये हैं कौन लोग? बताता हूं, डोंट वरी, बताता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आई का मतलब है एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, और एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन, कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, ये लिख देता हूं ना, सिंपल भाषा में लिख देता हूं, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। तुम्हारे क्वेश्चन में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ये है। ये जो आई है ना, आई, ये किसकी मदद से निकलता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आर, जो आर है ना उसी की मदद से निकलता है। अब मैं आई का एग्जांपल देता हूं तुमको, क्या है आई। हमने जो ये एग्जांपल लिया था पिछला, इसमें ये जो 3% दिख रहा है ना तुमको, 3%, यही आई है। वैसे तो क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था सर? वैसे तो क्वेश्चन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, तो फिर आप 6 की जगह 3 को यूज कर रहे थे सर, लॉजिक था उसके पीछे। अगर साल भर का इंटरेस्ट रेट 6% है, तो अगर कोई मुझे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग बोलेगा तो मैं आधा रेट यूज करूंगा ना, पूरा रेट थोड़ी यूज करूंगा। लॉजिक था उसके पीछे, वही आई है। आई मतलब वास्तव में तुम कौन सा रेट यूज कर रहे हो, एक्चुअली तुम कौन सा रेट यूज कर रहे हो। भले तुम्हारा रेट 6% है, फिर भी तुम 3 वाला रेट क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। क्वार्टरली होता तो रेट को डिवाइडेड बाय 4 कर देता मैं। चलो, उसके बाद आता है एन। अब एन का मतलब बताता हूं मैं। हमारे ओरिजिनल वाले एग्जाम्पल में जहां पर कंपाउंडिंग एनुअली था, जितना टाइम दिया हुआ था ना, जितना टाइम 2 ईयर्स, जितना टाइम हमको दिया हुआ था उतनी ही बार हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। देखो यहां 2 दिया है तो यहां भी 2 आ रहा है, लेकिन जैसे ही कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो गई ना, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन बदल गया। अब ये 2 की जगह 4 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो हाफ ईयरली होने की वजह से, तो 2 साल में कितनी बार करोगे? 4 बार। तो ये जो 4 आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज एन। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले की मदद से जो पिछले 2 एग्जांपल्स हैं हमारे, सिनेरियो ए और सिनेरियो बी, उन दोनों को मैं फॉर्मूले से सॉल्व करता हूं। बहुत ध्यान से सुनना मेरे साथ, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, एक ही एग्जांपल से तुमको सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सिनेरियो ए। सिनेरियो ए ये बोलता है कि तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है? 8 लाख। तुम्हारा रेट कितना है? 6%। तुम्हारा टाइम कितना है? 2 ईयर्स। और तुम्हारी जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग वो क्या है? एनुअली। सबसे पहले निकालने के वो 2 आइटम, आई और एन, ये 2 आइटम सबसे पहले निकालने के। आई बताइए मुझे सर, अगर साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो कैन आई डायरेक्टली यूज 6%? तो आर भी 6% हो गया और आई भी 6% हो गया। जब मेरा साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है, कंपाउंडिंग एनुअली है, तो आई भी वही हो गया जो आर है, सीधे 6% ले लूंगा। लॉजिकल है ना? लॉजिकल है ना? जो पर एनम का रेट दिया है वही डायरेक्टली यूज कर लो इस फॉर्मूले में, क्योंकि वैसे भी कंपाउंडिंग एनुअली है। वही अगर मैं एन की बात करूं, एन जितना टाइम है 2 साल का, अब साल में अगर एक बार कंपाउंडिंग होगी तो 2 साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी, तो जो टाइम दिया है वही तुम्हारा एन का वैल्यू भी हो जाएगा, क्योंकि ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है। अब फॉर्मूले में डालते हैं चीजों को, तो ए की वैल्यू होगी पी 1 प्लस आई की पावर एन। तो पी की वैल्यू है 8 लाख रुपीज, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस 6% की पावर 2। चेक करें एक बार कितना आ रहा है, 1 प्लस 6%। अब मैं आपको बताता हूं 1 प्लस 6% का मतलब क्या। 6% का मतलब होता है 6/100, मतलब 0.06। तो व्हाट यू कैन डायरेक्टली राइट इज 1.06 की पावर 2 इंटू 8 लाख। बुलाऊं कैलकुलेटर को? चलो कैलकुलेटर को बुलाता हूं। अरे कैलकुलेटर महाशय, थोड़ा मदद कीजिए हमको,
1.06 जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसका स्क्वायर निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 लाख रुपीज से। 89880 89880 89880। ठीक है भाई, लिख देता हूं मैं। क्या ये फिगर आपने कहीं देखा हुआ है? अरे वाह, 89880 बिल्कुल देखा हुआ है सर, 89880। चलो दूसरे सिनेरियो में चलते हैं। सिनेरियो बी। सिनेरियो बी में हमारा प्रिंसिपल कितना है सर? अगेन 8 लाख रुपीज। हमारा रेट कितना है सर? हमारा रेट इज अगेन 6%। हमारा टाइम कितना है? 2 साल। तो फिर बदला क्या? बदला है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली। ईयरली की जगह, एनुअली की जगह हर 6 महीने में कंपाउंडिंग होगी। तो अब आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या ले लूं सर? अगर साल भर के लिए 6% का रेट लग रहा है तो 6 महीने मतलब आधा आधा, तो 6% का आधा कर दो, 3% हो गया। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी, अगर एक साल में 2 बार तू इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है तो फिर कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा 2 साल के अंदर? 2 साल के अंदर 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। 2 दूनी 4, एक साल में 2 बार, तो 2 ईयर में 4 टाइम्स 2 2 जा 4। लो भाई, फॉर्मूले की बारी आती है। A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। 8 लाख रुपीज 1 प्लस 3% का पावर 4, मतलब 8 लाख रुपीज 1.03 का पावर 4। कैलकुलेटर आपके हाथ में, जल्दी से सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। 1.03 इंटू 234 पावर 4 आ गया। इसको 8 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सर 9004007.048, 9004007.048, 9004007.048 कहीं देखा देखा लग रहा है ये फिगर। 9004007.048। इट्स अ मैच, इट्स अ मैच, सुपर मैच। 9004007.048। समझिए ध्यान से क्या किया हम लोगों ने। क्या मैं आपको समरी दूं? 100 बात की एक बात बताऊं तो 100 बात की एक बात समझिए। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सीआई के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है और उसका अमाउंट निकाल के आपको दे सकता है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, उसमें कंपाउंडिंग क्या है, एनुअली या हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडिंग एनुअली है, अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो जो आर है और टी है वो तो सेम टू सेम आई और एन बन जाएंगे, क्योंकि एनुअली है तो कोई चेंज ही नहीं होना है। साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो जितना नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उतनी नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और क्योंकि पूरे साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो जो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, वही आई में भी यूज हो जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंडिंग बदल जाती है तो तुमको आई और एन को बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन भले सेम है लेकिन कंपाउंडिंग के हिसाब से आई और एन आ गए। आई आ गया क्योंकि साल में आधा आधा करके हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है तो रेट भी हाफ वाला ले लेगा, रेट को भी आधा कर दिया। और क्योंकि अब तुम साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 साल में 4 बार करने लगोगे, वो भी हो गया सब। ये तुम्हारे फॉर्मूले रेडी है, ठीक है। अब जो हमने सबसे पहले एग्जांपल किया था ना मेरे भाई, ये वाला, इसको भी एक बार फॉर्मूले से वेरीफाई करके देखते हैं। चलो लेट्स वेरीफाई दिस क्वेश्चन फ्रॉम फॉर्मूला। अमाउंट अगर मुझे निकालना है अमाउंट, तो मैं लिखूंगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 8 लाख रुपए। 1 प्लस, क्योंकि ये क्वेश्चन एनुअल कंपाउंडिंग का था, इसमें मैंने कोई वैरायटी नहीं बनाई थी। 6%, 6%। और कितने साल का क्वेश्चन था? 3 साल का क्वेश्चन था, पावर 3। चलो तो 1.06 की पावर 3, 1 प्लस 6% मतलब 1.06 पावर 3 इंटू 8 लाख रुपीज। सर 952,812.8, 952,812.8, 952,812.8।
952 812.8। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपकी बारी है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब आपकी बारी है। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं, लेकिन आप फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। फॉर्मूला इज a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई की पावर n। तो यहां पर आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालिए, अमाउंट क्या होगा? व्हाट विल बी द अमाउंट? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो साइना ने डिपॉजिट किए हैं 1 लाख रुपए, तो प्रिंसिपल हो गया 1 लाख। 3 साल के लिए किया है तो टाइम हो गया 3 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7%, तो आर की वैल्यू होगी 7%। फिर हमसे बोला है कि साइना 3 साल तक ना कंपाउंडिंग एनुअली के हिसाब से चल रही है। मैंने बोला अगर एनुअल कंपाउंडिंग है, अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई अगर मैं निकालने जाता भी हूं तो साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो सीधे एनुअल रेट यूज हो जाएगा 7%। और अगर एन की बात करूं, क्योंकि साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो 3 साल में 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ए की वैल्यू हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख रुपीज, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस 7% की पावर 3। 1.07 का क्यूब हो जाएगा। 7% मतलब 0.07। तो अगर मैं 1 में 7% जोड़ भी दूं ना भाई, तो 1.07 ही आएगा। उसका क्यूब कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 लाख से, तो 1222504। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसी क्वेश्चन में आप मुझे सीआई की वैल्यू बताएंगे? सीआई, क्योंकि ये जो ए निकला है ना, ए का मतलब तो होता है कि उसमें प्रिंसिपल भी है और फिर इंटरेस्ट भी जुड़ गया है। मुझे सिर्फ सीआई चाहिए, ओनली सीआई। ओनली सीआई कितना आएगा बताइए? व्हाट विल बी ओनली सीआई? सर सिंपल है, ओनली सीआई मतलब टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल रिमूव कर दूंगा तो सीआई मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी बन गया। पहले अमाउंट निकाल दो, उसमें से प्रिंसिपल हटा दो, सीआई मिल जाएगा। अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल में सीआई जोड़ के। तो सीआई कैसे निकलेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा के, है ना। 1222504.3 माइनस 1 लाख, 22504.3। अब मैं आपको ना एक कैलकुलेटर की ट्रिक बताता हूं। कैलकुलेटर की ट्रिक, कैलकुलेटर की ट्रिक ये बोलती है कि अगर तुझे अमाउंट निकालना है ना सीधे डायरेक्टली बिना फॉर्मूला लगाए, तो तू क्या करना, सबसे पहले कैलकुलेटर में टाइप करना प्रिंसिपल का फिगर जो भी है। मैंने बोला ठीक है। फिर लिखना प्लस, ठीक है। फिर जो भी तेरा आई डिसाइड हुआ है ना, आई, वो लिखना। फिर परसेंटेज की बटन दबाना, ठीक है। फिर वापस से एक बार प्लस लिखना, फिर से आई लिखना, फिर से परसेंटेज की बटन दबाना। और ये कितनी बार करता रहेगा? जैसे ये एक बार किया, फिर 2 बार किया, एक बार किया, 2 बार किया, ऐसे कितनी बार करता रहेगा? जितनी एन की वैल्यू दी हुई है, जितनी एन की वैल्यू दी है उतनी बार करना। मैंने बोला ठीक है, एक काम करता हूं, ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है इसको करके देखता हूं, सिनेरियो बी वाले क्वेश्चन को। आई की वैल्यू है मेरे पास 3% और एन की वैल्यू है 4%। 4, आई की वैल्यू है 3%, एन की वैल्यू है 4, प्रिंसिपल है 8 लाख रुपए का। चलो भैया, कैलकुलेटर की बटन्स मैंने आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, अप्लाई कीजिए। ये मेरे कंप्यूटर वाले कैलसी में नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट वाले कैलसी में बोल कर रहा हूँ। देखना ध्यान से, ठीक है। मैंने सबसे पहले लिखा 8 लाख रुपीज, क्योंकि सबसे पहले प्रिंसिपल प्रेस करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल, प्लस की बटन दबानी है। फिर आई की वैल्यू 3% है तो 3% लिख दिया एक बार, फिर से 3% 2 बार, फिर से 3% 3 बार, फिर से 3% 4 बार। कितना आ रहा है?
407.048। तो हमने जो अभी ट्रिक पढ़ी है वो ये है, हमने जो अभी ट्रिक देखी ना वो ये है। कहाँ गई? ये कि जैसे आपके पास दिया है प्रिंसिपल 1000, आई दिया है 10%, एन दिया है 3, तो 1000 लिखा प्लस 10% लिखा, फिर से प्लस 10% लिखा, फिर से प्लस 10% लिखा। 3 बार क्यों लिखा? ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, क्योंकि एन की वैल्यू 3 थी। तो कितनी बार तुम ये लिखने वाले हो ये एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मजा आया भाई? ट्रिक से कितने लोगों को बन गया? दिमाग की बत्ती जलाइए। कितने लोगों को ये वाली ट्रिक भी समझ में आ गई है? एवरीवन, ठीक है? तो एक काम करो ना फिर, ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिक से करके देखो, ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिक से करके देखो। 1,00,000 रुपए जमा किए थे, 7% का इंटरेस्ट था, तो +7% +7% +7%, 3 बार आना चाहिए 1222504। इससे सीधे अमाउंट निकलेगा 1,00,000 +7% +7% +7%। बस ये 3 बटन दबाते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एवरीवन विथ मी? क्लियर है फंडा? यो मैन, ओके परफेक्ट। सर अभी तो आपने फॉर्मूला फॉर सीआई जो बताया ना, वो एक्चुअली सीआई का तो बताया ही नहीं सर। आपने जो फॉर्मूला बताया वो तो अमाउंट एज पर सीआई का बताया। अगर मुझे सिर्फ सीआई निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? मैंने बोला देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर तुझे सिर्फ सीआई निकालना है ना, फॉर्मूला ऑफ सीआई चाहिए ना तुझे, एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि सीआई कैन बी इक्वल्स टू जो भी तेरा अमाउंट एज पर सीआई आएगा ना, सीआई अप्रोच से जो अमाउंट आ रहा है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देना। ये तो एक पहला फॉर्मूला हो गया सर, लेकिन इसके लिए भी तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। मेरे को तो डायरेक्टली सीआई निकालने का फॉर्मूला चाहिए, एकदम डायरेक्टली सीआई, पक्का डन। चलो निकालते हैं बिडू अपन लोग, कोई बात ही नहीं है, तुमने बोल दिया हम कर देंगे। तो इफ सीआई इज a माइनस पी एंड द फॉर्मूला ऑफ a इज p1 प्लस आई की पावर n, तो a की जगह इसको सब्सटीट्यूट करके फिर माइनस p कर दिया मैंने। देखो क्या किया, सीआई a की जगह p1 प्लस आई की पावर n माइनस p, और फिर से p मैंने कॉमन ले लिया। सो p1 प्लस आई की पावर n माइनस p। एक काम करें क्या, p को कॉमन ले लें दोनों में? सर ले लो कॉमन, तो अंदर बच गया 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, p 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, p कॉमन लिया, अंदर बच गया 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ठीक है चलो ये जो आपका फॉर्मूला बन के निकला है यही फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली सीआई का। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे दो दो फॉर्मूले क्यों याद रखें? अरे भाई है ही कहां दो फॉर्मूले, सेम ही फॉर्मूला है, बस इसको एडजस्ट करके एक और बना दिया फॉर्मेट, और कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली सीआई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा p1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर। ये -1, ठीक है दोस्त, चलेगा एवरीवन विथ मी? लो भाई ये आपके सामने फॉर्मूला में शो कर देता हूं, ये लो सी आई इज इक्वल्स टू p1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। अब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, ये फॉर्मूला आपने मेरे साथ सीख लिया है, आपको p की वैल्यू ऑलरेडी पता है, आपको i की वैल्यू ऑलरेडी पता है, आपको n का मतलब ऑलरेडी पता है। सर फिर आपने ये क्या करवाया है? कुछ लोग ना, जो मैंने कॉमन सेंस बताया कि अगर 6% साल भर का है तो
6 महीने का 3% रेट लगेगा, इस कॉमन सेंस को समझ ही नहीं पाते। तो उनको आई और एन निकालने के लिए भी फॉर्मूला चाहिए। तो हमने जो कन्वर्जन पीरियड पढ़ा था ना, उस कन्वर्जन पीरियड में जो हमने ये नंबर निकाला ना, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन अ ईयर, मतलब अगर साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड हो गए 1, साल में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो साल में 2, क्वार्टरली है तो साल में 4। इसको एक नाम दे दिया नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर। वो आपके पास दिया है 1, 2, 4, 12, 36। तो मैंने बोला देखो भाई, अगर मुझे क्वेश्चन दिया होता हाफ ईयरली वाला, अगर मुझे क्वेश्चन दिया है हाफ ईयरली वाला कि रेट है आपकी 6% पर एनम और कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब हो गया नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड हो गए साल भर के 2। तो आई निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हारे रेट में से 6% वाले रेट में 2 डिवाइड कर दोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू रियली नीड द फॉर्मूला फॉर आई और एन, या फिर आप लॉजिक से समझ गए हो? क्या आपको सच में इस वाले फॉर्मूले की सेपरेट नीड है, या फिर आप ऑलरेडी समझ गए हो कि सर सिंपल फंडा है, 6% साल भर का, तो 6 महीना आएगा तो आधा कर देंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए तो ले लेना भाई, बाकी अदरवाइज फॉर्मूले की जरूरत है सच नहीं है। सीधे ये फॉर्मूला समझो, दैट्स इट। आई और एन के पीछे का फंडा समझ लो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये भी तुमको समझा चुका हूं, ये वाली ट्रिक भी तुमको समझा चुका हूं। नाउ दिस इज द मास्टर क्वेश्चन। ये मास्टर क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा ये जानने में, ये मास्टर क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि कब आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए और कब ट्रिक यूज करना चाहिए। क्योंकि दो दो बातें बताई ना मैंने, एक तो वाला फॉर्मूला बताया P1 + i⁻n, और एक ट्रिक भी बताई थी +i% +i% +i%। तो कई बच्चों को क्या लगता है कि सिर्फ ट्रिक पढ़ लो, फॉर्मूला पढ़ने की क्या जरूरत है। इस क्वेश्चन को करेगा ना तो तेरे को खुद रियलाइज हो जाएगा कि तेरे को दोनों बनना चाहिए, ट्रिक भी बननी चाहिए, फॉर्मूला भी बनना चाहिए। चलो लेट्स डू इट। वेरी गुड तनिष्का, वेरी गुड गुंजन, वेरी गुड संचित, वेरी गुड लोकेश, सुमित, मुस्कान, माइली, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। अब क्या लिखा हुआ है सर, ₹2000 इज इन्वेस्टेड, 2000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, आर की वैल्यू 10%। व्हाट इज द अमाउंट, आपसे अमाउंट पूछ रहा है, ए निकालिए। आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब टाइम दिया है 2 ईयर्स का, ठीक है सर, सब तो गिवन है मेरे पास, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, अमाउंट निकालना, टाइम गिवन है। फिर बोला है 4 सिनेरियोज बन रहे, जैसे हमने हमारे एग्जांपल में 2 सिनेरियोज बनाए थे ना, 4 सिनेरियोज बनाए, एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली और मंथली, ठीक है सर। सबसे पहले एनुअली, ये तो आप लोगों को बन जाना चाहिए। एनुअली दो तरीके से करेंगे, पहले फॉर्मूले से करेंगे। ए की वैल्यू, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, ए इज इक्वल्स टू P1 + i⁻n, फिर यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। एनुअली कंपाउंडिंग करते समय पहले तो मुझे ये बताइए आप, आई की वैल्यू क्या ले लूं मैं, पहले ही वैल्यूज बता दो फिर फॉर्मूला लगाएंगे। जब कंपाउंडिंग एनुअली है, एनुअली, तो आई की वैल्यू क्या लेनी है, 10% लेनी है कि कुछ और लेनी है? सर जब कंपाउंडिंग एनुअली है तो साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, सीधे पर एनम वाला रेट लगा लो 10%। एन की वैल्यू कितनी लगा लूं, क्योंकि मेरा सवाल 2 साल का है और साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो 2 साल में 2 बार कैलकुलेट होगा। ये आई और एन की वैल्यू मिल गई। पहले फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर आएगा 2000 रुपीज प्रिंसिपल, 2000 प्रिंसिपल, ब्रैकेट ओपन, 1 + 10% का स्क्वायर, मतलब 1.1 का पावर 2, तो 2000 इंटू 1.1 का पावर 2। बता दीजिए क्या आ रही है ए की वैल्यू। सर कैलसी निकालिए और यहां पर लिखिए 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर इंटू 2000, टू 420, वेरी नाइस।
और यही आंसर सारे बच्चे दे रहे हैं। वेरी नाइस। चलो इसी क्वेश्चन को अब मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग मेरे साथ ना इसे ट्रिक से करें, ट्रिक से। तो ट्रिक आपको क्या सिखाई गई है? ट्रिक आपको ये सिखाई गई है कि सबसे पहले प्रिंसिपल लिखा जाए, उसके बाद प्लस कितना परसेंट है, 10%, एक बार, प्लस 10% दो बार। बस क्यों दो बार? क्योंकि एन की वैल्यू 2 है तो सिर्फ दो बार। कैलकुलेटर उठाया, ट्रिक से भी किया, तो 2000 प्लस 10% प्लस 10%, 2420। मजा आ गया सर, सीधे 2420 आ गया। इक्वल भी दबाने की जरूरत नहीं है। तो पहला पड़ाव यहां पर हमारा समाप्त होता है और आप सभी लोगों को पहला पड़ाव समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड पड़ाव में, सेमी एनुअली, सिनेरियो नंबर 2। आप लोगों से यह सवाल है कि आई की वैल्यू बताएं मुझे। सेमी एनुअल वाले केस में आई की वैल्यू बताएं प्लीज। इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, नहीं देगा नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर आई की वैल्यू यहां पर होगी, अगर 10% रेट है साल भर का तो 6 महीने का हो जाएगा 10/2। 5% वाला रेट, क्लियर है? और एन की वैल्यू बताइए अब। सर अगर 2 साल का क्वेश्चन है और एक साल में दो बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो 2 साल में 4 बार, एन की वैल्यू 4। कूल। अब निकालता हूं फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से ए की वैल्यू आएगी 2000 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 5% का पावर 4, मतलब 2000 1.05 का पावर 4। क्या आंसर लिखना चाहिए मुझे? सर 1.05 का पावर 4 इंटू 234 इंटू 2000, 2431.0125। एवरीवन विथ मी? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? स्टार एक्स बेटा रुक तो जा, मेरे को बताने तो दे कुछ बात। स्टार एक्स थोड़ा रुक जाए, बताऊंगा ना मैं। अभी तुमको बोला ना कुछ बात कि ये एग्जाम्पल पूरा होने दो, हर क्वेश्चन को हम इसमें दोनों बातों से करेंगे, फिर तुम खुद समझ जाओगे कि ट्रिक भी हेल्पफुल होती है और फॉर्मूला भी हेल्पफुल होता है। कंसेप्ट तो भाई ऑब्वियसली हम सबसे पहले ही करते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। चलो, सो 2000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%। सर 4 बार मेरे को दबाना पड़ा कैलकुलेटर में, प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%। कर लो ना, कोई बात नहीं। 2000 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%, 2431.025। कोई बात नहीं सर, आ गया। लेकिन क्या आपको सेकंड वाले पार्ट में ऐसा फील हुआ क्या सेकंड वाले पार्ट में आपको ऐसा फील हुआ कि सर थोड़ा ना बटन्स ज्यादा प्रेस करनी पड़ी ट्रिक के अंदर? मतलब बार बार प्रेस करनी पड़ी, प्लस दिस परसेंट प्लस 4 बार करनी पड़ी। बहुत ज्यादा तो नहीं लगा टाइम, लेकिन थोड़ा लगा सर। एन की वैल्यू बढ़ी तो थोड़ी मेहनत बढ़ गई। अब आते हैं सी वाले पार्ट में, पार्ट सी। पार्ट सी इज क्वार्टरली। चलो क्वार्टरली पे आप पहला क्वेश्चन करने वाले हो, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। अगर मैं साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो आई की वैल्यू क्या आएगी? प्लीज टेल मी एवरीवन। आयो कि नहीं आयो? 2.5%। वेरी गुड। और एन की वैल्यू, अगर एक साल में तुम 4 क्वार्टर्स आते हैं और 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो पूरे 2 सालों में कितनी बार करोगे? 8 बार करोगे। 2 साल में 8 बार। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को आई और एन की वैल्यू समझ में आ गई है। चलिए अब ए निकालते हैं। ए तो ए हो जाएगा हमारा अगेन 2000 रुपीज ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 2.5% का पावर 8, मतलब 2000 रुपीज 1.025 का पावर
लो ना भाई कैलकुलेटर में, तुम भी देख लो 1.025 कैसे आया। 1 + 2.5%, 1.025 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटू 2000, 2436.8057। बस उससे ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, 2436 अकेला लिख देता तो भी चल जाता, 2437 के आसपास। चलो अब कैलकुलेटर की ट्रिक से करते हैं भाई, अच्छी खासी मेहनत लगने वाली है अब। 2000 प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5%। अरे सर गिनती भूल जाऊंगा ऐसे तो मैं, 1 2 3 4 5 प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5%। 8 बार तुमको प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% करना पड़ा। जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे ट्रिक की इज्जत कम होते जा रही है, क्योंकि मेहनत बढ़ते जा रही है भाई। इससे अच्छा तो फॉर्मूला ही था मेरा। तुम खुद इस बात को फील करो भाई, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, अरे बाप रे भाई कितनी मेहनत लग गई यार, कितनी मेहनत लग गई। आपको भी लगी होगी भाई, मेरे को अकेले नहीं लगी है, ठीक है ना। चलो नाउ डी में आता हूं। डी इज अवर मंथली कंपाउंडिंग। व्हेन आई विल से मंथली कंपाउंडिंग, तो आप लोग मुझे बताएंगे आई की वैल्यू क्या होगी। सर अगर साल भर का 10% रेट है और हर महीने तुमको कंपाउंडिंग करनी है, तो तुम्हें पूरे रेट को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। साल भर में एक, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे तो 10/12 लिखोगे तो बहुत ज्यादा आएगा, 0.83333, बट मैं क्या बोलता हूं, जब भी कभी ऐसा है ना 0.8333, रोक देने का, वही रहने दो, ऐसे ही रहने दो बस, डोंट चेंज इट। यू सॉल्व करते समय उसको सही कर लेंगे, अभी ऐसे ही रहने दो। इसी को डायरेक्टली सॉल्व करते समय अप्लाई कर देंगे, पॉइंट में काय को लिखने का। नाउ एन की वैल्यू बताइए। एक साल में तू 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, तो 2 साल में, सर 2 साल में मैं करूंगा 24 बार, 24 टाइम्स, 24 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। चलिए अब निकालते हैं फॉर्मूले से ए की वैल्यू। 2001 प्लस 10/12% होल पावर 20। अब कैलकुलेटर में देख क्या कर लेता हूं मैं, बहुत सिंपल फंडा होगा। मैं क्या कर लेता हूं, 10/12 ये लिखा हुआ है, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं, तो अपने आप क्या हो गया, ये वाला पार्ट लिख गया 10/12%, उसमें कर दिया +1, तो ये आ गया ब्रैकेट की वैल्यू। इसका कर दिया पावर इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 पावर 24 इंटू 2000, 2440.7819। कैसा मजा आया मेरे भाई, आया कि नहीं आया। अब किसको किसको करना है कैलकुलेटर की ट्रिक से, मुझसे तो ना हो पाएगा भाई। 2000 प्लस, अरे यार एक तो ये लिखना ही नहीं, 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 ना हो पाएगा। NHP नहीं भैया रहने दो, भैया फॉर्मूला ठीक है, ना हो पाएगा, नहीं करना, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है भाई, हमको करना ही नहीं है, बात खत्म हो जाती है। अब आपके सामने ये सवाल सॉल्व हो चुका है। कितने बच्चे मतलब एकदम दिल से सेटिस्फाइड है ये कन्वर्जन पीरियड और CI के फॉर्मूले वाले फंडे से, दिल से सेटिस्फाइड है कि नहीं सर, एकदम क्लियर हो गई अब बात कि यार कब आई कैसे निकालना है, एन कैसे निकालना है, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, और ओवरऑल ये फंडा कैसा काम करता है, एकदम क्लियर होना चाहिए भाई। बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे मेरे मीमी कर रहे हैं, मतलब दी यू ऑल गाइज आर गोट यार, यू ऑल गाइज आर गोट, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।
बकरी मत समझना अपने आप को, ठीक है। चलो साक्षी बेटा पहले मॉड्यूल पूरा कर लो, फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास समय बच रहा है ना, तो फिर आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदना, ठीक है। पहले मॉड्यूल को अच्छे से करो विद द गिवन टाइम, पहले जो बेस्ट है वो करो, फिर एडिशनल करने में नुकसान तो कभी भी कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार क्या एडिशनल करने के चक्कर में मेन चीज ही अच्छे से नहीं करते हम लोग। पहले मेन चीज पास का जुगाड़ कर लो, फिर अच्छे नंबर का जुगाड़ करना। सर अच्छे नंबर का जुगाड़ पहले कर लेते हैं, पास बाद में हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये एग्जाम्पल 13 आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल 14 आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल 15 आपका होमवर्क है। एक मिनट रुक जाओ, 13 तो है ही, 14 भी है ही, 15 करवाता हूं। एग्जाम्पल 13 14, अभी अभी तक इतना होमवर्क है, अभी दूसरी चीजें करवाना बाकी है, सिर्फ लिखता जा रहा हूं अभी। तो क्लास पूरी 7 बजे तक चलेगी, चिंता मत कीजिएगा, पूरी 7 बजे तक खींचेंगे क्लास को अपन, ठीक है। बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं आज जल्दी, पिछली बार जल्दी छोड़ दिया था ना तो लोग एकदम ऑब्जेक्शन करने लगे, 5 से 7 बोलते हो, एक ही घंटे में छोड़ देते हो। वैसे भी नहीं छोड़ूंगा भाई, उस दिन तो बात अलग थी, उस दिन बैच चालू हो रहा था तो मेरे को दूसरे काम थे, ठीक है। चलो इसको करते हैं, पहले इसकी लैंग्वेज समझते हैं, शायद लैंग्वेज समझने के बाद तुम खुद ही इस क्वेश्चन को कर लोगे, होमवर्क लायक ही है ये भी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, लेट्स रीड टुगेदर। ऑन व्हाट सम will the compound interest at 5% for 2 years compounded annually be 1640? पहले तो ये बताइए इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के क्या समझ आ रहा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, सीआई निकालना है कि प्रिंसिपल निकालना है कि अमाउंट निकालना है कि रेट निकालना है, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में बताइए। आपस में बात मत कीजिए बेटा, मैं संडे को वैसे भी मत करना ना होमवर्क, मंडे को कर लेना, मेरी अगली क्लास तो ट्यूसडे को होने वाली है, आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। देखो कुछ बच्चे अमाउंट बोल रहे हैं, कुछ बच्चे प्रिंसिपल बोल रहे हैं, ज्यादातर बच्चे प्रिंसिपल बोल रहे हैं। बेटा पढ़ो अच्छे से, जो बच्चा अमाउंट बोल रहा है ना अच्छे से पढ़ो। ऑन व्हाट सम, कितने पैसों पर तुम्हें इतने रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अगर तुम 5% से 2 साल तक उस पैसे को लगाते हो, मतलब कितना पैसा डिपॉजिट करने पर तुम्हें इतने इंटरेस्ट की इनकम होगी, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, सीआई का फॉर्मूला क्या है, सीआई का फॉर्मूला P1 प्लस आई होल की पावर n माइनस 1। सीआई मेरे को दिया हुआ है 1640, प्रिंसिपल मिसिंग है, ब्रैकेट में यहां आ जाएगा 1.05। सर कैसे 1.05, 1 प्लस 5% होल पावर n, n मतलब 2 साल माइनस 1। सर आपने जितना रेट लिखा था उतने को आई मान लिया, जितना टाइम लिखा था उतने को एन मान लिया, क्यों, बिकॉज कंपाउंडिंग इज एनुअली। अब पहले क्या करोगे तुम, इस पार्ट को सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड इक्वल टू की बटन दबाओगे, उसको नीचे लाओगे और इनटू कर दोगे 1640 से, सीधे तुम्हें पी की वैल्यू मिल जाएगी। करूं कैलकुलेटर में, ये लो भाई 1.05 इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया माइनस 1, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इस पूरे को उठा के नीचे लेके गया, डिवाइड इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1640, 16,000 इज द प्रिंसिपल। कितने लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया बताइए। वेरी नाइस यार, इतने सारे लोग ऑलरेडी 16,000 आंसर दे रहे हैं, अमेजिंग, सुपर, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। एग्जाम्पल 16 पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है, वॉट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली
क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करने से मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगा 7 साल में। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का अप्रोच लग रहा है और कंपाउंडिंग एनुअली है तो क्या रेट उपयोग करने से हमारा पैसा 7 ईयर्स में डबल हो जाएगा? अच्छा सवाल है। अब सबसे पहले मैं यहां बताता हूं तुमको, इन्वेस्टमेंट डबल्ड मींस क्या? इन्वेस्टमेंट डबल का मीनिंग क्या? इन्वेस्टमेंट डबल का मीनिंग ये है कि जो तुम्हारी फाइनल वैल्यू है ना इंटरेस्ट जुड़ने के बाद, वो तुम्हारे इनिशियल वैल्यू के 2 गुना हो जाए, ट्वाइस ऑफ इनिशियल वैल्यू। मतलब जो तुम्हारा अमाउंट है ना ए, वो तुम्हारे प्रिंसिपल का 2 टाइम्स है। मतलब जो तुम्हारी ए की वैल्यू है ना वो 2p के बराबर है। वो ऐसा क्या? जी हाँ। तो ये एक रिलेशनशिप तुमको समझनी पड़ेगी। पहले ये दिमाग में डाल दो कि इन्वेस्टमेंट डबल करने का मतलब क्या, कि जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो डाली हुई वैल्यू का डबल है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2p के बराबर। अब और क्या दिया है क्वेश्चन में? और दिया हुआ है क्वेश्चन में टाइम 7 ईयर्स। टाइम तो 7 ईयर्स है, लेकिन साथ में एन भी 7 ईयर हो जाएगा। क्यों 7 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला लगाता हूं ए का। ए का फॉर्मूला है p1 प्लस आई का पावर n। ए की जगह मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ p, और p की जगह लिख दिया p, और यहां पर कर दिया 1 प्लस आई की पावर 7। अब आप सभी लोगों ने इंडाइसिस तो पढ़ा ही हुआ है, इंडाइसिस से पहले भी, बचपन तो है ही आपका। p और p कैंसिल कर दो। अरे हाँ यार, दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली ट्रू, नो डाउट अबाउट इट। तो 2p अपॉन p इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर 7। p और p कैंसिल हो गए, मतलब 2 की वैल्यू हो गई 1 प्लस आई की पावर 7। अब तुम्हें i की वैल्यू निकालनी है, i कितना होगा। अब मैं तुमको बताऊं, एक बात बताई थी मैंने, एक तरफ का पावर दूसरी तरफ जाके 1 बाय पावर हो जाता है। मतलब 2 की पावर 1 बाय 7 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। तो अगर तुम 2 की पावर 1 बाय 7 निकाल लेते हो तो तुम्हारी 1 प्लस आई की वैल्यू के बराबर है। 2 का पावर 1 बाय 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.104090। तो बताइए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0.104090। मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी 10.409%। ओ ऐसा क्या? जी हाँ ऐसा। इन्वेस्टमेंट डबल इन 7 ईयर्स। तो जो भी प्रिंसिपल था, अब जो अमाउंट बन के निकल रहा है ना वो प्रिंसिपल का डबल है। तो a इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n में a की जगह 2p डाल दिया, और राइट हैंड साइड में p 1 प्लस आई की पावर 7 डाल दिया। p और p कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस आई की पावर 7 2 के बराबर। 1 प्लस आई की पावर 7 2 के बराबर, तो 7 उठ के वहां से यहां आएगा तो 1 बाय 7 बन जाएगा। तो 1 प्लस आई की पावर इसके बराबर, ये आ गया 2 का 7th रूट। सॉल्व कर दिया, आई की वैल्यू आ गई। सर ये लेकिन क्वेश्चन में दिया है, वैसे तो देगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में देगा, लेकिन कितने लोग यहां पर इस लाइव क्लास में बैठे हैं जो ये बोलते हैं कि सर ये नहीं भी देगा ना, हम काबिल हैं निकालने के, आपने सिखाया है। ये एक्चुअल में क्या है? 2 का 7th रूट है। कैसे निकालते थे? हिल क्लाइंबिंग मेथड से निकालते थे। 2 रूट की बटन 12 टाइम्स -1, रूट 12 टाइम्स दबाने के बाद -1, उसके बाद डिवाइडेड बाय 7 +1 इंटू इक्वल 12 टाइम्स। ऐसे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करके देख लो कि 1.1040 आता है कि नहीं। सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक करके देख लो क्या आपका 2 का पावर 1 बाय 7 आपके हिसाब से भी इसके आसपास आता है कि नहीं, ये चेक कर लो बस।
बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पूरा समझ में आया है और साथ ही साथ कुछ इंडाइसेस के जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किए हैं वो भी समझ में आ रहे हैं। ओवरऑल पूरा समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, गुड। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। इन व्हाट टाइम योर 8,000 अमाउंट टू 8,820 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क क्या है, बताइए। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एवरीवन? अरे जल्दी बताओ रे भाई, किसका इंतजार कर रहे हो? एन पूछा है, एन पूछा है पक्का? टाइम पूछा है, एन नहीं पूछा टाइम। तो सर एक ही बात हुई ना? नहीं, हम फॉर्मूले से एन निकालेंगे, फिर एन को टी में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये हुआ प्रिंसिपल कि 8,000 रुपए मेरे बन चुके हैं, 8,820। ये दिया हुआ है मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले मुझे बताइए आई की वैल्यू क्या ले लूं मैं, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो आई की वैल्यू आएगी 10 का आधा, 5%। तो ये हो जाएगा 8,820 इज इक्वल्स टू 8,000 1.05 की पावर n। यही हुआ ना? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई की पावर n। हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इस 8,000 को इससे डिवाइड करते हैं, है ना? ये 8,820 जो है डिवाइड हो जाएगा 8,000 से। तो ये आ रहा है 1.1025। अब ना तुम क्या करो, कैलकुलेटर भैया से पूछो कि ओ कैलकुलेटर भैया 1.05 का कितना पावर करूं कि यहां तक पहुंच जाऊं। तो कैलकुलेटर भैया बोलेंगे 1.05 का पावर 2 ही करने से तुम वहां पहुंच जाओगे, मतलब स्क्वायर करने से। अच्छा, मतलब ये 1.05 का स्क्वायर है? जी हाँ। तो बताइए सारे बच्चे, n की वैल्यू क्या आ रही है? 2। ये n का मतलब टाइम नहीं होता, n का मतलब होता है इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट हो रहा है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन हाफ ईयरली का है और हर 6 महीने में तुम 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, बताओ मुझे इस क्वेश्चन में टाइम कितना कहलाया? 6 मंथ इंटू 2 टाइम्स। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आया? हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 1 साल का क्वेश्चन होगा ये। Everyone, are you comfortable with the answer 1 year or do you want answer as the 2 year? सर टाइम पूछा है ना, टाइम, तो टाइम तो 1 साल का कहलाया ना। 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है लेकिन टाइम तो 1 साल का कहलाया ना। यस एवरीवन, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। समझ गए, क्रिस्टल क्लियर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कितने और लेक्चर लगेंगे? अभी लगेंगे भाई, अभी तो एनयूटी शुरू भी नहीं हुआ, मैं तो फिर भी बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ। सीआई में हमने इतना सारा पार्ट आज कवर कर लिया है। एग्जाम्पल 18 इज योर होमवर्क, एग्जाम्पल 19 इज योर होमवर्क, 20 इज योर होमवर्क। सो 13, 14, 18, 19, 20 इतने क्वेश्चंस अभी तक तुमको होमवर्क में दिए जा चुके हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल 21 में, इसको पढ़ते हैं, अच्छा सवाल है, मजा आएगा भाई। क्या लिखा हुआ है? दिस क्वेश्चन सेज दैट a person opened an account on April 2001 with a deposit of 800 rupees.
क्लियर? द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। मैंने अप्रैल में 800 रुपए जमा किए और जहां पर जमा किए वो व्यक्ति मेरे को 6% का इंटरेस्ट दे रहा था और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली क्वार्टरली की चल रही थी, 3 महीने वाली। 1 अक्टूबर को मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने पैसे रखकर अकाउंट बंद करवा दिया, मतलब बाकी पैसे वापस ले लिए। ठीक, और उसके बाद एडिड द इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन अ 6 month टाइम डिपॉजिट ऑफ 1000। 1 ही अक्टूबर के दिन पुराना अकाउंट बंद करवाया, पुराने अकाउंट से जो पैसे मिले उसमें कुछ एडिशनल मनी जोड़ी, ये दोनों को जोड़ के जब 1000 रुपए हो गए, उन 1000 रुपए को फिर से इन्वेस्ट कर दिया 6 महीने के लिए। और अब जहां पर इन्वेस्ट किया है वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6% है, लेकिन कंपाउंडिंग मंथली वाली है, क्वार्टरली की जगह। तो पहले सिचुएशन को समझिए, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अभी रिक्वायरमेंट नहीं, पहले कहानी। मेरे साथ कहानी रिपीट करता हूं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। जयेश बोल रहे मेरी नेक्स्ट क्लास मंडे को नहीं है जयेश, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन। पर्सन ओपनड एन अकाउंट ऑन April 2001 with a deposit of 800 rupees. The account paid 6% interest compounded quarterly. 6 महीने समाप्त होते ही 1 अक्टूबर के दिन तुमने अकाउंट को खत्म किया, पैसे मिले, उस पैसे में कुछ एडिशनल मनी जोड़ी, टोटल हो गया 1000 रुपए। उस 1000 रुपए को फिर से 6 महीने के लिए जमा कर दिया। और अब जो दूसरी बार जहां पर तुमने 1000 जमा किए वहां पर 6% कंपाउंडेड मंथली के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब आपसे 2-3 सवाल पूछ रहा है, हाउ मच एडिशनल मनी आपने 1 अक्टूबर के दिन अपने जेब से जमा करी? अच्छा, जब आप अप्रैल 1 में सेकंड वाले इंस्ट्रूमेंट को मैच्योर करोगे, अक्टूबर का बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल के दिन, 1 अप्रैल के दिन कितना पैसा मैच्योरिटी में मिलेगा तुमको, और टोटल दोनों में तुमने कितना इंटरेस्ट अर्न कर लिया है, ये 6 महीने और वो 6 महीने मिला के टोटल 1 साल में कितना इंटरेस्ट तुमने अर्न कर लिया है। ठीक, सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने यहां पर जो है टाइमलाइन बनाता हूं, टाइमलाइन, उस टाइमलाइन को समझना, ठीक है दोस्त, उस टाइमलाइन को समझना। 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 से लेके 1 अक्टूबर 2001 तक क्या कहानी घटित हुई? सर, इस दिन मैंने 800 रुपए जमा किए थे। जो 800 रुपए मैंने जमा किए थे वो 6% इंटरेस्ट वाले जगह पर जमा किए थे, वहां कंपाउंडिंग क्वार्टरली थी। सबसे पहले सवाल का उत्तर मुझे तुम लोगों से चाहिए, बताओ अगर 800 रुपए जमा करोगे तो 6 महीने में 6% से 800 रुपए कितने रुपए बन जाएंगे, कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा? तो चलिए निकालते हैं अमाउंट ऑन 1 अक्टूबर 2001। तो मैं बोल दूंगा A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 800 रुपीज, 1 प्लस आई की वैल्यू क्या होगी? चलिए चेक करते हैं आई की वैल्यू क्या होगी। कौन बताएगा मुझे आई की वैल्यू? या आई की वैल्यू क्या होगी? सर 6% पर एनम, तो क्वार्टरली रेट क्या हो जाएगा? 1.5%। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? 6% पर एनम वाला रेट है। पर एनम लिखा नहीं होता, कुछ नहीं लिखा होता तो भी पर एनम ही होता है, पर एनम ना भी लिखा हो तो भी पर एनम होता है, ठीक है। चलो, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर क्वार्टर मतलब 3 महीने, 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं बताइए? 6 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? ये 6 महीनों में कितने क्वार्टर गुजर गए? सर 2 क्वार्टर गुजर गए। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 1.5% का पावर 2। बताइए 6 महीने बाद कितना पैसा बन चुका है तुम्हारा? 1 प्लस 1.5% स्क्वायर इंटू 800, 824.18, 824.18। तो इस दिन जो तुम्हारे पास पैसा होगा अकाउंट में, इतना होगा।
इस दिन तुम्हारे पास 824.18 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुमने वापस से 1 अक्टूबर के दिन क्या किया, एक नई जगह पर पैसा लगाया, एक नई जगह पर पैसा लगाया। और कितना पैसा लगाया, 1000 रुपए लगाए। कितने समय के लिए लगाए, फिर से 6 महीने के लिए लगाए। तो फिर से 6 महीने के लिए लगाए, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल 2001 के दिन तुमको पैसा वापस मिल जाएगा 6 महीने के लिए। अब मैं सवाल आपसे ये पूछता हूं कि अगर तुम्हारे जेब में 824 रुपए आए थे पुराने अकाउंट से और तुमने जमा किए 1000 रुपए, तो कितने जेब से लगाए तुमने, एक्स्ट्रा पॉकेट में से कितने मनी ऐड करिए तुमने। एक तो पुराना अकाउंट बंद करवा के पैसा मिला होगा 824.18, लेकिन तुमने तो 1000 जमा किए, तो एक्स्ट्रा यू हैव एडेड द इनफ एडिशनल मनी। यही तो पूछ रहा हूं, ये इनफ एडिशनल मनी कितने रुपए की है बताइए, ये इनफ एडिशनल मनी कितने रुपए की बताइए सर। ये इनफ एडिशनल मनी हो जाएगी तुम्हारी 1000 माइनस 824, तो ऑलरेडी मेरे पास था, बचा हुआ पैसा मैंने लगाया होगा 175.82। कूल, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको मैच्योरिटी वैल्यू वो वाली निकालनी है, चलो भाई वो भी निकाल देते हैं। अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2001, 2001 नहीं 2002 कहलाएगा एक्चुअली, वो साल बदल चुका है ना, साल बदल चुका है, तो ये 2002 कहलाएगा। और यहां पर भी मैं 2002 कर देता हूं, ठीक। अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2002, सर ए इज इक्वल्स टू 1000 प्रिंसिपल कहला गया, 1000 जमा किया है तुमने, 1 प्लस आई की वैल्यू क्या निकालूंगा, चलो बताओ अब। सर 6% का इंटरेस्ट है, ऐसा बोला गया था, 6% इंटरेस्ट है कंपाउंडेड मंथली, 6% कंपाउंडेड मंथली। इसका मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी 6/12, 0.5%, यही हुआ ना, आधा परसेंट। 6% साल भर का, तो फिर एक महीने का कितना, एन की वैल्यू बताइए। 6 महीने में कितनी बार मंथली कंपाउंडिंग होगी, 6 बार, हर महीने एक बार, तो 6 महीनों में 6 बार 6। तो 1 प्लस 0.5% होल पावर 6, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वन प्लस 0.5% इंटू 23456 इंटू 1000, 1030.3775, आ गया, ये आ गया सेकेंड आंसर तुम्हारा। दिस इज योर सेकेंड आंसर। अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि टोटल इंटरेस्ट आपने कितना अर्न किया है, तो आप टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पहले यहां वाला इंटरेस्ट निकाल दो, कितना है, 800 रुपए लगाया, 24.18, फिर यहां वाला इंटरेस्ट निकाल दो, 30.38 लिख देता हूं राउंड ऑफ करके। सो 24.18 एंड 30.38, बता दीजिए टोटल कितना, 24.18 प्लस 30.38, 54.56, डन। हो सकता है आपने जब ये क्वेश्चन मेरे साथ पहली बार पढ़ा तो आपको देख के लगा अरे बाप रे कितना टफ है, लेकिन बताइए कितने लोगों को अब ये मक्खन की तरह समझ में आ चुका है। सर बढ़िया है, आपने पूरी स्टोरी बता दी टाइमलाइन बना के, और वहां से समझ में आता गया, फील करते गए हम लोग, फील करते गए और सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। अंग्रेजी भी समझ में आ गई पूरी क्वेश्चन में क्या बोली गई है कि नहीं। क्लियर है भाई एवरीवन, इज इट।
चलो कूल। अगला कॉन्सेप्ट, तुमने तुमने 5,000 रुपीज डिपॉजिट किए थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% का, और मान लो टाइम था 1 ईयर का, और कंपाउंडिंग थी एनुअली। क्या तुम मुझे बताओगे कि कितना सीआई तुमने रिसीव किया होगा? बस सीआई निकाल के बताओ। बहुत आसान सवाल दिया मैंने आपको, बहुत ही आसान सवाल। मुस्कान बोल रही कल करवा देना यार, कल तो आने वाले नहीं, कल तो क्लास नहीं है, परसों भी क्लास नहीं है, सीधे मंगलवार को क्लास है अब तो। और फिर कल किसने देखा यार? मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। चलो भाई, तो ये तो सबने निकाल दिया होगा सिंपल तरीके से। 5,000 ब्रैकेट ओपन 1.08 की पावर 1 - 1। अच्छा, 5,000 का 8% एक्चुअली देखा जाए तो 400 रुपये। सेम क्वेश्चन विथ सेम क्वेश्चन, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो फिर सीआई कितना आएगा? विद द सेम क्वेश्चन, अगर कंपाउंडेड एनुअली की जगह हाफ ईयरली है ना, तो बताइए कि सीआई कितना आएगा? मजा आ गया साक्षी, वेरी वेल डन, सुपर। सेम क्वेश्चन में कंपाउंडिंग एनुअली की जगह मैंने हाफ ईयरली बता दी, दैट्स इट, कोई चेंज नहीं। गलत साक्षी, गलत सॉल्व तो करो, कंपाउंडिंग चेंज करिए। ऐसा थोड़ी बोला कि 6 महीने के बाद का अमाउंट बताओ, पूरा 1 साल का ही इंटरेस्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो प्रिंसिपल 5,000 ब्रैकेट ओपन 1 + i⁻n - 1, सीआई का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है ना भाई प्रियम, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने। अरे जैसे अमाउंट का फॉर्मूला होता है वैसे सीआई का डायरेक्ट निकालने का भी फॉर्मूला होता है, बस 1 + i⁻n के साथ -1 और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ, जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो गई ना, तो 8% की जगह 4% वाला रेट लगेगा, रेट तुम्हारा आधा हो जाएगा। कंपाउंडिंग एनुअल की जगह हाफ ईयरली हो गई तो 8% की जगह 4% वाला रेट लगेगा। और साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था ना अभी तक, उसकी जगह 2 बार कैलकुलेट होगा, 2 बार होगा। कर दिया आपने चेक, आप सभी का आंसर आ रहा है 408। अब अपन लोग ऐसा समझते हैं कि अपन एक इन्वेस्टर है। क्या है अपन लोग बेटा? अपन लोग हैं इन्वेस्टर। सारे बच्चे लिखो लाइव चैट में, क्या है अपन लोग? अपन लोग हैं इन्वेस्टर। मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है और हम उसको इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करवाना चाहते हैं। ठीक है सर, ग्रो करवाना चाहते हैं, इन्वेस्टर हैं हम। तो तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 5,000।
सर मैंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मुझे उससे कितनी रिटर्न मिल रही है? रिटर्न सर यहां की रिटर्न है मेरे 400 रुपए की। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि रिटर्न का परसेंटेज बताओ, रिटर्न का परसेंटेज, तो तुम बोलोगे भाई 5,000 रुपए लगा के 400 रुपए कमा लिए। 5,000 तो वापस मिलेंगे ही, लेकिन 400 रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर लिए ना। परसेंटेज बताओ कितना आ रहा है? 5,000 रुपए लगा के 400 रुपए अर्न कर लिए, बताइए कितना रिटर्न आ रहा है? हाउ मच इज द रिटर्न कमिंग? 8%। अब एक्चुअली ये निकालने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा फंडा है सर। अगर तुम किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाओगे, अगर तुम किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाओगे जहां 8% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो 8% ही तो आंसर आएगा ना। तुम्हारी कमाई 8% ही तो होगी। तुमने किसी ऐसी जगह पर पैसा लगाया है जहां 8% का मिलता है ब्याज, तो तुम्हारी कमाई 8% की। तो कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ, कॉमन सेंस वाली बात है। तो फिर यहां भी तो 8% आना चाहिए ना। यहां कितना रिटर्न आ रहा है? सर सेकेंड सिनेरियो में मेरा रिटर्न जो है बदल रहा है। मैं 408 रुपए कमा रहा हूं, 408 रुपए। तो रिटर्न का परसेंटेज कितना आ रहा है? सर 5,000 रुपए लगा के मैंने 408 रुपए कमा लिए। एग्जैक्ट परसेंटेज बताइए प्लीज, प्लीज एग्जैक्ट परसेंटेज बताइए। इसका मतलब क्या ऐसा बोल देना कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो इफेक्टिवली भी तुम 8% ही कमाओगे? ऐसा जरूरी नहीं है सर। अगर इंटरेस्ट का रेट 8% है और कंपाउंडिंग एनुअली है, तब तो इफेक्टिवली भी उतना ही कमाएंगे जितना दिख रहा था। लेकिन अगर कंपाउंडिंग बदल जाती है ना, तो दिखने में भले वो 8% है, लेकिन एक्चुअल में हम 8.16% कमा रहे हैं। कितने लोग इस बात को फील कर पा रहे हो कि सर अगर कंपाउंडिंग एनुअल की जगह बदल के सेमी एनुअल या क्वार्टरली या मंथली होगी ना, तो जो रेट नजर आ रहा है ना, जो वास्तविक कमाई है, वास्तविक रिटर्न, इफेक्टिव रेट जो लग रहा है, वो उससे थोड़ा ज्यादा आएगा। फील तो करो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, फील तो करना पड़ेगा भाई, वरना आगे नहीं बढ़ूंगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुम बैंक के पास गए, तुमने बैंक को बोला कि बैंक 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 मुझे पैसे जमा करने, इन्वेस्टमेंट करना है, कितना रिटर्न दोगे? बैंक बोलता है 8%। ओ मतलब 8% कमाऊंगा मैं। तुम सीए स्टूडेंट हो, तुम ऐसे नहीं बोलोगे बैंक को। तुम बैंक को बोलोगे 8%, तो कंपाउंडिंग क्या रहेगी? तो बैंक बोलेगा कंपाउंडिंग रहेगी एनुअली। तब तुम बोल सकते हो अच्छा 8%। लेकिन अगर बैंक तुमसे बोलता है हम आपको 8% हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में देंगे, तो फिर तुम दिमाग में गणित लगा लेना। बोलने को तो ये 8 बोल रहा है, लेकिन जो होता है वो एक्चुअल में नहीं है, उससे ज्यादा मिलता है, 8.16 मिलता है। अब एक छोटा सा सवाल तुमसे पूछता हूं मैं। एक बैंक है एसबीआई और एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। तुम गए, तुमने बोला कि मेरे को मेरे पैसे जमा करने, बताइए आपके यहां रेट क्या चल रहा है? इन्होंने बताया कि हमारे एफडी का रेट चल रहा है 6%, और इन्होंने बताया कि हमारे एफडी का रेट भी चल रहा है 6%। मैंने बोला कहीं भी लगा लो एक ही बात है भाई, कहीं भी लगा लो एक ही बात है। गलत। थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। आप उनसे बोलोगे सुनिए आपकी कंपाउंडिंग तो बताइए। तो एसबीआई वाला बोलता है हमारी कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली, और पीएनबी वाला बोलता है हमारी कंपाउंडिंग है एनुअली। अब मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि तुम बताओ इन दोनों में से कहां पर इन्वेस्ट करने में ज्यादा पैसा मिलेगा रिटर्न, पीएनबी में या एसबीआई में? अब तुम लोग खुद से समझ गए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तुम लोग खुद से समझ गए। लेट्स टेक वन क्विक एग्जांपल, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा। ऐसे सवाल अगर तुम्हारे पास आते हैं
विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली या फिर 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब जिन बच्चों को इफेक्टिव रेट जैसी कोई चीज पता ही नहीं है ना, वो स्ट्रेट अवे मना कर देंगे। वो क्या बोल देंगे, बोले 3% तो छोटा होता है 3.2 से, तो ऑब्वियसली 3.2। मैं बोलूंगा नहीं, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। ये भी ध्यान दो कि यहां पर कंपाउंडेड मंथली लिखा हुआ है, मतलब जो दिखने में 3 है वो 3 से कुछ ज्यादा आएगा, फिर उसको कंपेयर करना 3.2 सिंपल इंटरेस्ट वाले के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें आंसर सही गलत क्या है, बट मैं आपको फील करवा रहा हूं कि जो दिखता है वो उतना नहीं होता, उससे ज्यादा भी हो सकता है। यहां 3% दिख रहा है ना, वो 3 नहीं है, 3 से थोड़ा ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो कैलकुलेट करना हमको सीखना है। तो 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली लिखा है। अब ये जो फॉर्मूला मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं, वो यही चीज आपको निकालने में हेल्प करता है। द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको ये बताता है कि आपका जो रेट और आपकी जो कंपाउंडिंग है उसका कॉम्बिनेशन करके इफेक्टिवली आपको रेट कितने परसेंट की पड़ रही है एक साल में पर एनम। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, 1 + i की पावर n - 1। अब मैं तुमको करके दिखाता हूं, ये वाला हमारे पिछले क्वेश्चन में। मैं ना ये इसकी इफेक्टिव रेट निकालता हूं। इस वाले क्वेश्चन में अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो इफेक्टिव रेट निकालता हूं। तो मैंने बोला देखो भाई, i की वैल्यू है 4%, n है 2 के बराबर। यहां पर n तुमको 1 ईयर का पीरियड मानते हुए करना है, क्योंकि एनुअलाइज्ड रेट है ये। तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 1 + i की पावर n - 1, 1.04 की पावर 2 - 1। आपका डेसिमल में आंसर आएगा। बताइए कितना आ रहा है डेसिमल में आंसर। .0816। और कोई डेसिमल वाली चीज को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या ये बात पता करने के लिए कि 8.16% आ रहा है, क्या मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत थी पूरा पूरा? सीधे इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल की कोई यूज ही नहीं है। इफेक्टिव रेट फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल का कोई जरूरत ही नहीं, दो ही चीजों का कॉम्बिनेशन है, क्या रेट चल रहा है तुम्हारा और क्या कंपाउंडिंग है, बात खत्म। क्या रेट चल रहा है क्या कंपाउंडिंग है, बात खत्म। यहां पर भी मैं तुमको दिखाता हूं एसबीआई और पीएनबी वाले में। पीएनबी वाले में तो एनुअली लिखा हुआ है, एनुअली, तो यहां का तो जो रेट 6% दिख रहा है वही रहेगा। लेकिन जहां हाफ ईयरली है ना, ये इफेक्टिवली क्या रेट दे के आ रहा है वो देखते हैं। सर यहां आई की वैल्यू हो जाएगी 3%, एन की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 1.03 का पावर 2 - 1, जो भी आएगा उसको इंटू 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1.03 का स्क्वायर -1 इंटू 100, 6.09। अब मुझे बताओ, क्योंकि एक तो एनुअली है तो उसका तो इफेक्टिव रेट भी 6% ही रहेगा, और एक 6.09 है। क्योंकि 6 से बड़ा है 6.09, इसलिए तुमने एसबीआई को चूज किया है। क्योंकि 6 से बड़ा है 6.09, इसलिए तुमने एसबीआई को चूज किया है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये वाले क्वेश्चन को करते हैं। विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। पहले मैं इसका इफेक्टिव रेट निकालता हूं। इसका इफेक्टिव रेट होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू निकालते हैं। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3/12%, क्योंकि भाई मंथली है तो 3/12, और एन की वैल्यू हो जाएगी 12। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 + i की पावर n - 1, तो 1 + 3/12% का होल पावर 12, जो भी आएगा उसमें -1 करेंगे। और फिर ओवरऑल जो आंसर आएगा डेसिमल में, उसको इंटू 100 करके चेक कर लेंगे कि परसेंटेज वाइज कितना दिख रहा है। अब ये देखो, 3/12 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गई इसकी वैल्यू, इसमें +1 कर दिया
तो आ गया 1.0025 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1। ये आ गया डेसिमल में आंसर, इंटू कर दिया 100, परसेंटेज में आ गया 3.0415, 3.0415%। दिस इज द इफेक्टिव रेट। अभी भी चलो ठीक है, कंपाउंडेड मंथली है, फिर भी मेरा ये ज्यादा बढ़िया है। आई विल चूज दिस वन। क्यों? क्योंकि भले कंपाउंडिंग मंथली, उसके बाद भी ये कोई 3.2 से ज्यादा थोड़ी जा रहा है, अभी भी 3.04 ही है ना। तो बताओ तुम दोनों में से किसको चूज करोगे? सर 3.2 वाले को चूज करूंगा। लेकिन चेक करना भी तो जरूरी था ना, चेक करना भी तो जरूरी था ना भाई। बिना चेक किए थोड़ी आंसर दे सकता था मैं। तो पहले मुझे देखना तो पड़ेगा इफेक्टिवली क्या आ रहा है, कितने बच्चों को इफेक्टिव रेट का जो फंडा है कि भाई उसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, दिल से समझ में आया बताइए। क्योंकि फॉर्मूले में कुछ नहीं भाई, पर लॉजिक समझ में आना इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले में तो सच में कुछ नहीं, फॉर्मूला तो बिल्कुल वो सीआई के फॉर्मूले जैसा है, बस उसमें से पी हटा दो और कुछ नहीं है, बस उसमें से पी हटाना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 23, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आज का होमवर्क है और आज की क्लास यहां पर मैं समाप्त करने वाला हूं। कुछ सो आई होप गाइज आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रहा और बहुत ही एनर्जी के साथ आपने सेशन को अटेंड किया है। लेकिन ये सेशन कंप्लीट तब कहलाएगा जब इसमें दिए हुए होमवर्क क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से खुद भी करेंगे, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर भी बनना है। ठीक है, मैं आपका पथ प्रदर्शक हूं, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन आपकी सबसे अच्छी ग्रिप तब बनेगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू रिपोर्ट इन द कमेंट बॉक्स। जैसे वीडियो एंड होता है, अपलोड होता है, कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है, उस कमेंट बॉक्स में जरूर अपना होमवर्क रिपोर्ट करिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको बन गए और कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं बने हैं, ये जरूर लिखें। ठीक है जी, चलिए वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक, तो जो भी टॉपिक्स मैं करवा चुका हूं, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, सीक्वेंस सीरीज और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और उसके बाद एक और सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन भी हो चुका है। तो स्टैट्स का तो 20 मार्क्स हमारा यूट्यूब में कंप्लीटली लाइव हो चुका है। अब ये सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी। ये सारे टॉपिक मैंने YouTube में करवाए, इसके साथ एक टॉपिक इक्वेशंस मैंने स्पेशल क्लास में भी करवाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने यहां पर अपडेट कर दी है। तो जैसे ही आप ये वाली लिंक को डालोगे अपने ब्राउजर में, आपके सामने गूगल ड्राइव का फोल्डर आएगा, वहां पर एक ग्रीन कलर की शीट दिखेगी जिसमें लिखा होगा प्लेलिस्ट लिंक। उस प्लेलिस्ट की लिंक को क्लिक करना और उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा इस पूरी ड्राइव का। अब मैं अपनी बैचेस के बारे में आपको कुछ बात बता देता हूं। देखो, बैचेस दो टाइप से आप मेरी देख सकते हो। अगर आपको सीए फाउंडेशन मैथ एलआर स्टेट्स की कंप्लीट रेगुलर बैच हमारे ऐप में देखनी है तो दो तरीके से देख सकते हो। सर सबसे पहले ये बताइए यूट्यूब और वहां पर फर्क क्या है? यूट्यूब में हम स्टडी मटेरियल के मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन आपके पास हमारे एक्सक्लूसिव नोट्स नहीं होते, आप स्टडी मैथ से ही पढ़ रहे होते हो। ठीक है, आपको और दूसरी चीजों का जो एक प्रॉपर रूटीन नहीं मिल पाता यूट्यूब में, जो आपको वहां पर मिलता है बैच के अंदर। ठीक है, तो देखो भाई मंजिल 2.0 बैच मैंने 12 जनवरी से शुरू करी थी। जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी अभी उसमें स्टैटिस्टिक्स शुरू किया हूं, आप वहां से जुड़ सकते हो। स्टैटिस्टिक्स को पूरा लाइव कर लो, बाकी को पैरेलली रिकॉर्डेड करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, इसके लिए आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर सिर्फ एक बैच के लिए हम सब्सक्रिप्शन ले, बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। जब तुम सब्सक्रिप्शन ले रहे हो सिर्फ एक बैच के लिए नहीं ले रहे हो, तुमको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक्सेस मिलेगा रेगुलर बैच का भी, रेगुलर बैच खत्म होगी उसके बाद एमटीपी पीवाईक्यू आरटीपी बैच का भी, उसके बाद 900 एमसीक्यू बैच का भी। मतलब भाई काफी काम की चीज है तुम्हारे लिए। और ये जो आखिरी की दो चीजें हैं ना, ये भी आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाती है। तो जो बच्चे यूट्यूब में मोस्टली सिलेबस कर चुके हैं ना, उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का कॉम्बो ले लो सब्सक्रिप्शन फाउंडेशन की, ये दो बैच जरूर अटेंड करना। इससे अगर तुम्हारे 60 आ रहे होंगे ना तो 80 नंबर आएंगे, 80 आ रहे होंगे तो 90 नंबर आएंगे, समझ रहे हो? एक्स्ट्रा नंबर्स आएंगे तुमको, क्योंकि यहां पर हम एडिशनल क्वेश्चंस बहुत सारे करवाते हैं। नाउ रिकॉर्डेड ऑन अनअकैडमी ऐप। सर
मुझे बैच तो ज्वाइन करनी है लेकिन मैं पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो सारी सब्जेक्ट का होता है, मुझे सिर्फ मैथ्स के लिए लेना है ताकि मुझे प्राइस भी कम पड़े। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपके पास सिर्फ रिकॉर्डेड का ही ऑप्शन है। तो प्री रिकॉर्डेड बैच आप मेरी पूरी देख सकते हो। हालांकि आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि नो सिलेबस चेंज इन मैथ एलआर स्टेट्स। मैथ एलआर स्टेट्स में सिलेबस चेंज कुछ भी नहीं आया है। देन इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज, और इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन अराउंड 3000 रुपीज का आता है, वो भी बिफोर डिस्काउंट। मतलब जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 10% 20% है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये उसमें और माइनस कर देना आप 2600 या 2300। और एक दिक्कत है इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन में, दिक्कत मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ उस बैच का एक्सेस मिलेगा, आपको एमटीपी पीवाईक्यू आरटीपी या 900 एमसीक्यू बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके सर। तो बाहुबली सीए टीम आपके साथ पूरी तरह हमेशा लगी रहती है भाई। फाउंडेशन की पूरी जर्नी हो या इंटरमीडिएट की जर्नी हो, आखिरी दम तक हम सपोर्ट देते हैं, हाथ नहीं छोड़ते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको उस पार ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जो भी बातें बताएं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और खुद भी बिल्कुल मेहनत करते रहें, और विजन एक ही रखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, कंफ्यूज ना हो, भरोसा रखें सारे टीचर्स पर, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है जी। चलिए अब जाते जाते मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं सब्सक्रिप्शन लेने की। अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएंगे, स्टार्ट लर्निंग की बटन प्रेस करेंगे, यहां पर आप देखोगे एग्जाम्स के नाम, तो सीए मिलेगा आपको। फिर यहां पर सीए फाउंडेशन क्लिक करना आप, तो आपके सामने फाउंडेशन का होम पेज आएगा। फिर यहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अब लाइट तो है भाई क्लासेस के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर द टेस्ट। तो लाइट लेके तुमको क्लासेस एक्सेस नहीं मिलेगा। आइकॉनिक और प्लस लोगे तो लाइट के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे टेस्ट वाले। तो आइकॉनिक या प्लस लीजिए, आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने चार्जेस हैं, आप यहाँ से टोगल करके चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके लिए अप्रोप्रिएट 2 सब्सक्रिप्शन होंगे मेरी तरफ से, जो रिकमेंडेशन है, या तो आप 6 मंथ का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले लो जो 14,500 बिफोर डिस्काउंट आता है। मतलब CAPR यानी भी कोड लगाने के बाद 20% 10% जो भी एप्लीकेबल है वो डिस्काउंट लग जाएगा आपका। ये तो उसके पहले का प्राइस है। साथ ही साथ दूसरा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो करूंगा कॉम्बो। अगर कोई बच्चा है जो मेजर सिलेबस कर चुका है लेकिन अब उसको आरटीपी एमटीपी करना है बैच, 900 एमसीक्यू बैच करना है, तो उसको ना कॉम्बो लेना चाहिए, ताकि उसको क्या फाउंडेशन के वो बैच भी मिल जाए और साथ में इंटर का एक्सेस भी मिल जाए। तो अब उसका सब्सक्रिप्शन लंबे समय तक चले, इंटरमीडिएट में उसको वापस से सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। तो काफी किफायती है ये भी भाई। इसमें भी वही है, तुम कोड लगाओगे तो तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू, एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मेरा कोड है CAPRANAV, प्रणव 10 मेरा कोड नहीं है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, CAPRANAV, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई है। इस वीडियो के एंड होने के बाद, आपके होमवर्क करने के बाद कमेंट जरूर डालिए, आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर कमेंट डालिए, और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है जी। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।